Okay, good morning to all. My screen is visible, everyone? Yes, Yes, madam. yes. Okay. If in any meeting my screen is not visible, then inform me, okay? Due to Okay, ma'am. Yes, ma'am. network connectivity, sometimes my screen is not visible, okay? So if you can't visible my screen, then inform me. Okay, ma'am. Okay, Okay, so ma'am. just 2 minutes. Okay, now am I audible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, You are ma'am. audible. Okay. Yes, So ma'am. good morning to all. First I introduce myself. I am Professor Purum Chotia from Computer Engineering Diploma. Okay. So in today's lecture, we will discuss about different evaluation tool. So everyone comfortable with English or Hindi? Gujarati. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. All languages. ओके तो आज का लेक्चर है उसमें मोस्टली हिंदी हिंदी में ही हम कमेंट करते हैं Okay, ओके ma'am. Okay, okay. Okay, ma'am. Okay. ओके सो वी विल स्टार्ट अवर सेशन सो इवोल्यूशन टूल क्या होता है पहले आपको पता है इवोल्यूशन क्या होता है किसे बोलते हैं हम इवोल्यूशन Growth. एनीवन नोस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन फर्स्ट आई वांट टू आंसर फ्रॉम योर साइड देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट इवोल्यूशन ओके असेसमेंट वर्ड सुना है किसी ने असेसमेंट नो वन No, no. ओके सो इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि इंक्रीजिंग डे बाय डे यस लिटिल बिट करेक्ट ओके जो हमारी जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है उसमें हम कौन कौन सा टूल यूज करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे असेसमेंट का मीनिंग क्या होता है कि एवरी डे आपकी क्लास टेस्ट होगी एवरी वीक होगी अदरवाइज मंथली होगी तो उसके अकॉर्डिंग आप जो भी प्रोग्रेस करते हो उसे हम बोलते हैं असेसमेंट राइट तो हमारा जो डिप्लोमा कंप्यूटर है उसमें क्या होगा कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हो गए कि डिपार्टमेंट लेवल पे हो गए और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हो गए कि उसका आपको थ्योरी एग्जाम देना पड़ेगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी टीचिंग स्कीम है मतलब कि एग्जाम की जो पैटर्न है वो चेंज होगी राइट तो उसमें हम कौन कौन सा टूल यूज करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन हैव इंस्टीट्यूट मेल आईडी Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. सबके पास Yes. इंस्टीट्यूट का मेल आईडी है तो आज क्यों मीटिंग में पर्सनल मेल आईडी से ज्वाइन हुए हो ओके ओके वो जो मेल आईडी है उसके साथ आप लॉगिन कर सकते हो या नहीं कुछ लोगों का पासवर्ड इनकरेक्ट है वो सब प्रॉब्लम आ रहा था तो नहीं मैम हो पाया. वो सोल्व हो गया सबका हाँ, ma'am. We No, are ma'am. able It's to do have. it. વન બાય વન તમારા મારી હોય મને કેવું કેમ કે બધા સાથે બોલો છો ને કઈ સંભળાતું નથી એટલે ઓકે રાઈટ आपका कर लो ठीक है तो ठीक है बेटा भैया गेम में ओके नाउ एम आई ऑडिबल Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो कितने लोगों का Yes, मेल आईडी ma'am. है उसमें लॉगिन नहीं हो रहा है इंस्टीट्यूट का जो मेल आईडी है उसमें पासवर्ड इनकरेक्ट वो सब आ रहा है ठीक है तो आज का जो लेक्चर खत्म होगा उसके पहले जिन लोगों को लॉगिन का प्रॉब्लम है वो मुझे बता देना जेनिस आपको क्या करना है कि पासवर्ड जहां पे आप डाल रहे हो वहां पे नीचे फॉर गुड पासवर्ड का ऑप्शन होगा तो वहां पे जाके आपको नया पासवर्ड ऐड करना पड़ेगा जो पासवर्ड आप ऐड करते हो वो याद रखना है ठीक है
अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप नोट्स में लिख लो, अदरवाइज मोबाइल में भी आप सेव कर सकते हो। ओके ओके, जो डिफरेंट इवोल्यूशन सिस्टम टूल, राइट, तो हमारे पास हम 3 टूल यूज करते हैं मोस्टली इवोल्यूशन के लिए। तो एक है गूगल फॉर्म, एक है कैनवास इंस्ट्रक्टर, एक है गूगल क्लासरूम, राइट। तो वो तीनों जो टूल है वो कैसे यूज करना है, आप आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Now visible? I think you have a network Yes, issue. ma'am. Some students are asking me कि your voice is not clear. So you have a Ma'am, it network is issue. clear. It's ओके clear, सो ma'am. यहाँ पे हम 3 टूल, यस 3 टूल या प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हो कि गूगल फॉर्म है। तो इन तीनों चीजें उसके लिए कंपलसरी आपको इंस्टीट्यूट का मेल आईडी और उसका पासवर्ड चाहिए होगा। तो इसीलिए मैं आज बोल रही हूँ कि जिसके पास इंस्टीट्यूट का मेल आईडी नहीं है और आप लॉग इन नहीं कर पा रहे हो तो आज मुझे बता दो और आपका प्रॉब्लम है वो सोल्व कर दो। क्योंकि कल से जो लेक्चर होगा उसमें आपकी टेस्ट होगी। तो टेस्ट कहाँ पे होगी, तो इन 3 टूल है उनमें से कोई एक टूल पे होगी, राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये 3 टूल है वो कैसे आप यूज करोगे। किसी को पता है गूगल फॉर्म कैसे यूज होता है? किसी ने एग्जाम दी है गूगल फॉर्म के अंदर? ओके Yes, madam. दी है। कोई बात नहीं, किसी ने नहीं दी है तो कोई बात नहीं, आज हम डिस्कस कर लेंगे कैसे उसमें एग्जाम होती है, राइट। तो हमारे ओके हमारा जो डिपार्टमेंट है उसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे कि उसका इवैल्यूएशन जो 100 मार्क्स का इवैल्यूएशन या असेसमेंट वो कैसे होगा कि 20 मार्क्स की एग्जाम होगी, यूनिट टेस्ट होगी, असाइनमेंट्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग होगा। तो हम क्या करेंगे कि ऑनलाइन मोड पे हम गूगल फॉर्म है उसमें ले लेते हैं, अदरवाइज कैनवास में ले लेते हैं, अदरवाइज गूगल क्लासरूम में। वो जो प्लेटफॉर्म यूज करना है वो फैकल्टी पे डिपेंड होगा। जो फैकल्टी जो भी प्लेटफॉर्म चूज करती है उसके अकॉर्डिंग आपको उसका जो वर्क है, असाइनमेंट्स है, वो सब उसको सबमिट करना पड़ेगा, राइट। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ये जो प्लेटफॉर्म वो कैसे यूज होता है, राइट। जो नेक्स्ट जो स्लाइड होगी फर्स्ट है गूगल फॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करना पड़ेगा कि गूगल फॉर्म के लिए आपको मेल आईडी और उसका पासवर्ड ऐड करके उसमें लॉगिन होना होगा। तो लॉगिन आप करोगे तो उसमें क्या होगा कि आपका मेल ओपन हो जाएगा, जीमेल, राइट। तो मेल ओपन होगा तो उसमें क्या होगा कि देखो यहाँ पे जो मेरी स्लाइड है उसमें साइड में सेंड है, उसके बाजू में एक लोगो है, राउंड के अंदर एफ है। Okay, now my slide is visible. Yes.
Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, Yes, तो ma'am. फर्स्ट टूल था हमारा गूगल Yes, फॉर्म। तो ma'am. अभी अभी हम डिस्कस करेंगे गूगल फॉर्म के बारे में। तो सिंपल ही है, उसमें कुछ नहीं है, आप अपने मेल आईडी है उससे लॉगिन हो जाओ। अगर लॉगिन होते हो तो उसमें क्या होगा कि देखो यहाँ पे एक सिंबल आइकन आ रहा है, तो वो क्या बताएगा कि आपका अकाउंट है, उसमें आप लॉगिन हो रहे हो। अगर आपको अकाउंट में से बाहर निकलना है तो यहाँ पे क्लिक करो, वहां पे नीचे लॉग आउट का ऑप्शन आएगा, तो साइन आउट या लॉग आउट जो भी ऑप्शन है वहां पे क्लिक करो तो आप अकाउंट में से बाहर निकल पाओगे, राइट। तो जो भी फैकल्टी है उसने टेस्ट रिलीजन की है तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे ही होगा। तो गूगल फॉर्म में आपको एक लिंक दे जाएगी। अगर आपकी कोई टेस्ट है, फॉर एग्जांपल 30 मार्क्स का एमसीक्यू है, राइट, तो उसके लिए किसी फैकल्टी ने आपके लिए टेस्ट डिजाइन की है, तो उसके लिए आपको गूगल फॉर्म की लिंक दे जाएगी। तो आप लिंक पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, लिंक पे क्लिक करोगे साइट आप तो ओपन यहाँ पे होगी। देखो, हाँ यहाँ पे देखो एक टेस्ट फॉर्म क्रिएट की ओपन हुई होगा। है मैंने, वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो लिंक कैसे होगी कि http://docs, यहाँ पे डॉक्स लिखा है उसके अकॉर्डिंग होगी आपकी लिंक, राइट। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो नीचे देखो मैंने एक आपको स्क्रीनशॉट डिस्प्ले करवाया है, उसके अकॉर्डिंग आपकी टेस्ट दिखाई जाएगी। तो यहाँ पे मेरी टेस्ट है, फॉर एग्जांपल मैंने एक टेस्ट क्रिएट की है सीपी प्रैक्टिकल फाइल, ये सबमिशन के लिए है, लेकिन वहां पे सबमिशन मतलब कि आप जो पूरे सेमेस्टर के अंदर जो भी वर्क करोगे उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा, तो उसे बोलते हैं सबमिशन, राइट। तो प्रैक्टिकल फाइल मतलब आप जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल होगा उसकी फाइल आपको प्रिपेयर करनी है। जो फैकल्टी जो भी बोलता है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करनी है, फिर आपको गूगल फॉर्म में सबमिट करनी है, राइट। तो कैसे करोगे, तो पहले यहाँ पे जो फाइल है आपकी प्रैक्टिकल फाइल है असाइनमेंट से, उसका नेम होगा। देन आफ्टर आपको क्या क्या फिल करना है कि यहाँ पे फुल नेम, आपका जो नेम है इंस्टीट्यूट में जो भी नेम दिया है वो ही लिखना। यस, लेकिन कौन सी टेस्ट होगी वो मैं अभी बताती हूँ, अभी टेंशन मत लो, कौन सा टॉपिक होगा वो सब अभी मैं बता देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट आपको फॉर्मेट क्या है वो देखना है कि टेस्ट कैसे होगी, राइट। तो फुल नेम होगा, देन आफ्टर रोल नंबर होगा। तो रोल नंबर सबके पास है, एनरोलमेंट नंबर एंड रोल नंबर बोथ आर सेम, राइट। कुछ फैकल्टी ने यहाँ रोल नंबर लिखा है, कुछ फैकल्टी ने एनरोलमेंट नंबर लिखा है, तो दोनों का मीनिंग सेम ही है। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट लिखा है, राइट, कि 91800 उसके अकॉर्डिंग होगा। तो आपका जो रोल नंबर यहाँ से दिया गया है वो ही रोल नंबर आपको इसमें डालना है। देन आफ्टर आपका क्लास, अभी जो भी क्लास आपको दिया है, क्लास DC1 DC2, तो क्लास के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन आफ्टर यहाँ पे मैंने सबमिशन के लिए वो फॉर्म बनाया है, इसीलिए यहाँ पे मैंने एक फाइल के लिए एक ऑप्शन डाला है, देखो नीचे लिखा है कि फाइल अपलोड। तो प्रैक्टिकल फाइल है वहां पे आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी फैकल्टी ने डिजाइन किया है उसमें लिखा होगा कि सिर्फ आपको पीडीएफ फाइल ही अपलोड करनी है या वर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, राइट। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये होगी कि कुछ स्टूडेंट है उसको ये पता नहीं होगा कि वर्ड में से पीडीएफ कैसे कन्वर्ट होता है। तो अभी आप टेंशन मत लो, क्योंकि हमारा जो एक सब्जेक्ट है उसमें आपको कैसे कन्वर्ट करना है, एक फाइल में से दूसरी फाइल में कैसे कन्वर्ट करना है वो हम बता देंगे। तो लास्ट में आपका सबमिशन होगा तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। तो पीडीएफ Yes, ma'am. फाइल है उसमें, यस, आपको यहाँ पे साइज भी दी होगी कि आपकी जो फाइल है उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, राइट। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पीडीएफ फाइल है तो यहाँ पे एड फाइल पे क्लिक करोगे तो क्या होगा कि आपका लोकेशन दिखाएगा कि आपकी फाइल कहाँ पे है, वहां से एक्सेस करनी है। देन आप फिर यहाँ पे अपलोड हो जाएगी और नीचे एक सबमिट का बटन होगा। आप फॉर्म जो है वो ओपन करेंगे तो उसमें एक सबमिट का बटन होगा, तो वहां पे क्लिक कर देना। तो आपकी जो फाइल है वो जो फैकल्टी है उसको मिल जाएगी। लेकिन फैकल्टी को पता कैसे चलेगा, तो देखो यहाँ पे एक रिस्पॉन्स है, तो जितने भी लोगों ने यहाँ पे फाइल अपलोड की है उसकी फाइल यहाँ पे देखो, नेम है, रोल नंबर है और क्लास है, देन आफ्टर फाइल है। तो ये चारों जो डेटा है वो यहाँ पे रिस्पॉन्स में मिल जाएगा फैकल्टी को। ये जो रिस्पॉन्स है वो स्टूडेंट नहीं देख पाएंगे, सिर्फ फैकल्टी है वो ही देख पाएंगे, राइट। तो आपको अपनी साइड से प्रैक्टिकल फाइल वो सबमिट करवानी है और हमको यहाँ से पता चलेगा कि इतने स्टूडेंट है उसने प्रैक्टिकल फाइल अपलोड की है और आपने जो भी प्रैक्टिकल फाइल अपलोड की है वो हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो किसी स्टूडेंट ने ऐसा किया है, फॉर एग्जाम्पल आपका 10 प्रैक्टिकल्स है तो किसी ने ऐसा किया है कि 5 प्रैक्टिकल्स ही लिखा है फिर फाइल अपलोड कर दी, राइट। तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि हम जो प्रैक्टिकल फाइल है 1 बाय 1 चेक करेंगे, जिन लोगों का इनकम्प्लीट है उसका मार्क्स से वो काउंट नहीं होगा। तो आपको अपनी साइड से ही कंप्लीट करके ही सबमिट करवाना है। फिर कोई फैकल्टी ऐसा नहीं बोलेगी कि तेरी जो फाइल है
तेरा असाइनमेंट है वो इनकम्प्लीट है, तो हम मार्क्स नहीं देंगे, डायरेक्टली आपका मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग वो एंट्री हो जाएगा। तो आप अपनी साइड से पूरा वर्क करके ही अपलोड करो। और एक्सक्यूज अभी मी यहाँ मैम। पे यस मैम अगर हमने यहाँ से वो फाइल सेंड कर दी और यहाँ वहाँ यूनिवर्सिटी पे नहीं पहुंची तो फिर क्या करेंगे इस हम? ओके इस सुनो, इसमें क्या होगा कि फैकल्टी जो है उसका लिस्ट देगी आपको कि इतने इतने लोगों की फाइल मुझे मिल गई है, इतने इतने लोगों का बाकी है। क्योंकि वो क्या होगा कि फाइल सबमिट करवाना है, असाइनमेंट सबमिट करवाना है, उसके लिए डेडलाइन होगी कि आपको आज असाइनमेंट दिया है तो 10 दिन के बाद, एक वीक के बाद ही उसका सबमिशन होगा। तो कुछ स्टूडेंट ऐसा है कि 2-3 दिन में सबमिट कर देंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे हो गए कि वो डेडलाइन है उसके अगले दिन ही सबमिट करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि आपकी जो डेडलाइन है उसके 2 या 3 दिन पहले सबको रिमाइंड देते ही रहेंगे कि जिन लोगों का असाइनमेंट बाकी है, फाइल बाकी है, वो सबमिट कर दो। और आपको वो लिस्ट भी देगा कि कितने लोगों का सबमिशन हुआ है और कितने लोगों का बाकी है। राइट? ओके मैम। ओके। ओके, देन एनी अदर स्टूडेंट हैव क्वेरी? यस, क्या? नो 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 नो, पीडीएफ फाइल के लिए आपको अभी कुछ डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि हमारा एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर फंडामेंटल स्किल। तो उसमें जो फाइल का कन्वर्जन है वो कैसे होता है वो सब इंक्लूड हो जाएगा। तो अभी तो आपका कुछ सबमिशंस नहीं है, तो अभी मत करना कुछ भी। लेकिन आपका जो सबमिशन स्टार्ट होगा तभी हम दिखाएंगे कि आपका जो कन्वर्जन है फाइल का, वर्ड में से पीडीएफ या तो वर्ड में से और कोई फाइल में कन्वर्जेशन करना है तो हम तभी बता देंगे। राइट? अभी सिर्फ डेमो ही है कि आपको क्या प्रॉब्लम आएगी कि आप फाइल अपलोड करते हो तभी कुछ कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। प्रीवियस ईयर के जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स है उसको ये प्रॉब्लम आती है। अभी मैंने समझाया कि गूगल फॉर्म में ऐसे फॉर्मेट होगा, देन आफ्टर कैनवास में जाओगे तो उसमें थोड़ा फॉर्मेट अलग है। राइट? लेकिन again I repeat that sentence, everyone have to knows institute mail id and password. If you can't remember your password, so write it down in your notebook, otherwise in your phone. ओके, पासवर्ड के लिए कोई भी प्रॉब्लम होगा तो अभी हम 2-3 दिन में ही सोल्व कर पाएंगे। इसके बाद आपका जो प्रॉब्लम होगा कि मेरा पासवर्ड मुझे याद नहीं है, मैं पासवर्ड भूल गया, तो आपका प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा। राइट? अभी जिन लोगों को पासवर्ड का प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके मीटिंग में अभी ज्वाइन होते हो तो इंस्टीट्यूट के मेल आईडी के साथ ही रहो। राइट? यस मैम। यस यस। Voice is not clear. Sujal, your voice is not clear. Yes. Yes, yes, now audible. हाँ, ओके, देखो अभी आपके पास जो क्लास का नेम नहीं है तो अभी टेंशन मत लो, क्योंकि आपकी जो रेगुलर क्लासेस शुरू होगी तभी आपको वो ऐसे डिवाइड हो जाओगे कि DC1 DC2, तभी आपको पता चल जाएगा। आपका जो पोर्टल है उसमें भी आपका क्लास का नेम कौन सा है, बैच कौन सी है, वो दिखा पाओगे। राइट? तो अभी आपके पोर्टल में नहीं दिखाई दे रहा है तो सो डोंट वरी, रेगुलर क्लासेस जो शुरू होगी तभी आपके पोर्टल है उसमें आपकी बैच, क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिकल सेशन होगा उसमें क्या होगा, ABC है, बैच है, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रैक्टिकल होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्लास नेम एंड बैच नेम वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है? ओके, आदित्य। नहीं, Yes, इसके लिए ma'am. कंपलसरी आपको इंस्टीट्यूट का मेल आईडी, जस्ट 2 मिनट, कल की जो एग्जाम है उसके लिए सिर्फ आपको अपना मेल आईडी एंड पासवर्ड दोनों ही चाहिए और कुछ नहीं। ओके, આદિત્ય, આ એપલ ના ફોન નું તું કહેશો ને એમાં એક્સેસ થશે, એટલે એમાં કઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે, અને જો પ્રોબ્લેમ આવે તો ફેકલ્ટી ને ઇન્ફોર્મ કરવાનો, એ રિઝોલ્વ કરી દેશે. ઓકે, દેન નંદન. ના, એપ્લિકેશન મતલબ કે તમે જે મેલ યુઝ કરો છો શેમાંથી કરો છો, કેમ કે એપલ માં તો જીમેલ નહીં ચાલે, તો એના માટે જીમેલ એપ્લિકેશન યુઝ કરી નાખો, ગૂગલ ની નહીં ચાલે ને એમાં. मैडम आमा हाले जीमेल। હા, યસ.
ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નું મેલ આઈડી પર્સનલ મેલ આઈડી છે એ તમારા પર્સનલ કામ માટે રાખો. ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ની જોઈ પણ એક્ઝામ હશે એમાં તમારું ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નું મેલ આઈડી જ જોશે, એટલે તો મેલ આઈડી ઇન્સ્ટિટ્યૂટે આપ્યું છે તમને, રાઈટ? મેડમ ઓકે ધેન એક યસ આપણે Yes, ગ્રુપ sir. બી માં તો ક્લાસ DC2 માં જવાનું સિલેક્ટ કરવાનું કે પછી એમાં? ઓકે એક જ મિનિટ. હાર્દિક હાર્દિક એક જ અત્યારે બોલ, કેમ કે બે ત્રણ જણાનો અવાજ મને સંભળાતો નથી. હાર્દિક આ ગ્રુપ બી માં હોય તો હા DC2 કરવાનું સિલેક્ટ કરવાનું હોય ને? અત્યારે ખાલી ગ્રુપ એ અને બી એટલે રાખ્યા છે કે તમારા ક્લાસ હજી ડિવાઈડ નથી થયા, DC1 અને DC2 એટલે એવું નથી કે એ ગ્રુપ વાળા DC1 માં છે અને બી ગ્રુપ વાળા DC2 માં છે, રાઈટ? એટલે હવે જે કાલે તમારી જે એક્ઝામ હશે ને એમાં ફોર્મેટ આવું નહીં હોય, તમારે એવું નહીં લખવાનું હોય કે ક્લાસ તમારો ચૂઝ કરો DC1 કે DC2, એમાં ખાલી તમારું નામ અને રોલ નંબર બે જ વસ્તુ લખવાની આવશે. ओके ओके मैडम। और टेस्ट ओके आपकी जो कल टेस्ट होगी उसमें क्या होगा कि 1 घंटे का लेक्चर होगा और इसके बाद आपकी टेस्ट होगी, जो 1 घंटे में पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी टेस्ट होगी और उसमें एमसीक्यू ही होंगे, राइट? 20 या 30 मार्क्स के एमसीक्यू ही होंगे. तो पहला जो फर्स्ट ओके सेशन मैम. है उसमें आपको जो पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग आपकी टेस्ट होगी और उसमें बेसिक्स ही होंगे. टेक्निकल जो चीजें हैं, हम अभी टेक्निकल कोर्स में एडमिशन लिया है आप लोगों ने, तो आपको टेक्निकल साइड ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो उसके लिए टेक्निकल जो टर्म्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका क्लास होगा, फिर इसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपकी टेस्ट होगी, राइट? तो घर पे आपको कोई कुछ भी प्रिपेयर नहीं करना है अभी आज के लिए, राइट? देन नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ तक किसी को क्वेरी है? ये जो स्लाइड है उसमें किसी को क्वेरी है? No, ma'am. नो No, मैम. ma'am. ओके 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 देन No, नेक्स्ट. ma'am. ओके अभी तक हमने जो बात की थी वो सबमिशन की थी कि लास्ट में आप सबमिशन दोगे तो कैसे दोगे. देन आफ्टर जो बीच में कंटिन्यूअस आपकी एग्जाम होगी, क्विज होगी या तो कोई पजल होगा, तो उसमें क्या होता है, तो देखो क्विज है वो कैसे फॉर्मेट में होगी, तो यहाँ पे भी फॉर्मेट मैंने ऐसे ही लिखा है और क्विज का नेम लिखा है. देन आफ्टर नेक्स्ट स्लाइड है उसमें देखो जो क्विज है वो ऐसे तरीके से. अभी तक आप सब लोग ऑनलाइन क्लासेस ही पढ़ते हो, आप सबने ऑनलाइन टेस्ट ही दी है, तो आपको पता ही होगा कि एमसीक्यू टेस्ट होगी तो उसमें क्या होता है. लेकिन यहाँ पे आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स कर सकते हो या नहीं वो एग्जामिनर है उस पर डिपेंड होगा. फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे देखो फर्स्ट मेरा जो एमसीक्यू है ए इज एन इंटीजर वेरिएबल, राइट? उसका जो आंसर है वो पहले मैंने ऐसा लिखा है कि 2, राइट? फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे 2 पे क्लिक नहीं करना है, 2.5 पे करना है, तो वो क्या हो गया मल्टीपल अटेम्प्ट्स. तो वो जो प्रोसेस है मल्टीपल अटेम्प्ट्स वाली, जो एग्जामिनर है मतलब फैकल्टी है उसने ऐसा लिखा है कि एक टाइम ही आप अटेम्प्ट कर पाओगे, सिंगल टाइम अटेम्प्ट विल अलाउड ओनली. तो यहाँ पे आप दूसरी बार आप क्लिक करोगे तो वो प्रोसेस नहीं होगी. तो पहले से ही ऐसे हैबिट कर दो कि एक ही बार एक ही क्वेश्चन है उसका आंसर लिखो, राइट? देन आफ्टर क्या होगा कि आपकी एमसीक्यू जितने भी एमसीक्यू है उसका लिस्ट आ जाएगा. फिर यहाँ पे कितने पॉइंट्स है तो देखो यहाँ पे टोटल पॉइंट्स राइट कॉर्नर पे जो टॉप पोर्शन है वहां पे टोटल पॉइंट्स लिखा है. तो यहाँ पे मैंने ये जो टेस्ट है वो 30 मार्क्स के लिए डिजाइन की है, पर एमसीक्यू पर 1 मार्क्स, राइट? तो उसके लिए जो जितने भी पॉइंट्स है वो वहां पे डिस्प्ले हो जाएंगे. ओके देन आफ्टर आपको जो टेस्ट है उसके लिए टाइम लिमिट दिया है तो वो भी देखना पड़ेगा. अभी मैंने टाइम लिमिट नहीं दी है यहाँ पे, इसलिए टाइम लिमिट का ऑप्शन नहीं है. ओके जस्ट 2 मिनट वीर. ओके वीर अभी तक किसी ने कुछ भी बताया नहीं है, सिर्फ कल जो क्लास है उसके लिए ही मैं आइडिया दे रही हूँ. तो आपकी फर्स्ट क्लास है सो डोंट वरी, नया कुछ नहीं है, राइट? अभी जो ए जो सेशन है वो फर्स्ट से ही सबका फर्स्ट सेशन ही है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. ओके ओके देन आफ्टर नेक्स्ट इज गूगल फॉर्म की टेस्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी. देन आफ्टर नीचे सबमिट का बटन होगा,
वहां पे आप क्लिक करोगे तो वो आपकी टेस्ट है वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगी, और आपकी टेस्ट सबमिट होगी वो यहाँ पे रिस्पॉन्स है उसमें से हमको मिल जाएगी। तो जितने लोगों ने यहाँ पे टेस्ट दी है उसका रिजल्ट और उसने क्या क्या अटेम्प्ट किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको डिस्प्ले हो जाएगा। वो स्टूडेंट साइड डिस्प्ले नहीं होगा, सिर्फ फैकल्टी ही ये देख पाएंगे, राइट। आपको सिर्फ टेस्ट ही दिखाई देगी। यहाँ पे जो मैंने टेस्ट फॉर्मेट डिजाइन की है उसके अकॉर्डिंग आपके पास सिर्फ टेस्ट ही होगी, राइट। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा बोलता है कि फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट ने टेस्ट नहीं दिए लेकिन दूसरे दिन वो आके बोलता है कि सर मैंने तो टेस्ट दे दी फिर भी मेरा मार्क्स नहीं आ रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि हमारे पास ऑलरेडी रिस्पॉन्सेस है, उसका लिस्ट तो होगा। अगर उसमें आपका नेम है तो ही आपने टेस्ट दी होगी, अदरवाइज आपकी टेस्ट बाकी होगी, राइट। तो आप ऐसे बीच बीच में कुछ भी यस सबमिट नहीं हो पा रही है तो आपको क्या करना है कि आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, लास्ट क्वेश्चन होगा उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना आपके प्रूफ के लिए, फैकल्टी को दिखाने के लिए कि देखो सर और मैडम मैंने टेस्ट दी है और एक जो स्क्रीनशॉट है वो भी हमारे पास है, राइट। प्रूफ के लिए स्क्रीनशॉट ले लेना। नेटवर्क इश्यू होगा तो ही आपकी टेस्ट सबमिट नहीं होगी, अदरवाइज अभी तक किसी को ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स झूठ बोलते हैं कि मैंने टेस्ट दे दिए, ऐसा है वैसा है वो सब, राइट। तो आपके साइड सेफ के लिए मैं बोलती हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लो। यस यस नहीं, टेस्ट के लिए नहीं है, सिर्फ असाइनमेंट है और आपका जो सबमिशन है उसके लिए ही है। टेस्ट होगी वो तो ऐसे ही फॉर्मेट में होगी, इसीलिए मैंने जो नेक्स्ट स्लाइड की है वहां पे देखो फर्स्ट जो मेरी थी उसमें मैंने सबमिशन लिखा था, उसका फॉर्मेट भी अलग है, राइट। देन आफ्टर आपकी क्विज आई उसका फॉर्मेट भी अलग है। एक बार आप कल टेस्ट दे दोगे, इसके बाद आपका एक असाइनमेंट सेशन भी होगा नेक्स्ट वीक में, तो वो दोनों का एक बार आप ट्राई कर लो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंट क्या है, असाइनमेंट सबमिशन एंड क्विज, राइट। देन आफ्टर नेक्स्ट इज कैनवास इंस्ट्रक्टर, राइट। तो ये दूसरा टूल है, हमने 3 टूल के लिए बात की, तो उसमें फर्स्ट है वो गूगल फॉर्म था और दूसरा है वो कैनवास इंस्ट्रक्टर, राइट। तो कैनवास इंस्ट्रक्टर है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उसकी जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। अभी किसी को कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ देखो, राइट। इसका जो अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए अलग अकाउंट होगा और फैकल्टी है तो उसके लिए भी अलग अकाउंट होगा। तो अभी आप सिर्फ देखो कैसे क्रिएशन होता है कैनवास के लिए, अभी कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ पीपीटी में ही ध्यान दो, क्योंकि इसके बाद मैं आपको टाइम दूंगी तभी आपको अकाउंट क्रिएट करना है, राइट। क्योंकि क्या होगा कि अभी मेरे साथ आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो मैं एक स्टेप यहाँ कंप्लीट कर देती हूँ, नेक्स्ट स्टेप में जाती हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो सोल्व कैसे होगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ देख लो कि कैसा कैसा फॉर्मेट आता है। अगर आप पीसी में से करते हो, मतलब लैपटॉप में से करते हो, तो आपको क्या करना है कि गूगल में जाके आपको सर्च करना है कैनवास इंस्ट्रक्टर। इसका जो स्पेलिंग है वो देख लो, CANVASINSTRUCTURE। अगर आप यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो दूसरी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी, इसीलिए स्पेलिंग ध्यान से देखो। फिर आपको क्या करना है कि कैनवास इंस्ट्रक्टर लिखा है तो यहाँ पे फर्स्ट जो टैब, फर्स्ट जो साइट है वो दिखाई पाएगी कि http://canvas.instructor.com। तो यहाँ पे क्लिक करना है कैनवास बाय इंस्ट्रक्टर, राइट। फर्स्ट आपको क्या करना है, गूगल में जाके कोई भी ब्राउजर ले लो, कोई मोजिला यूज करता है, कोई क्रोम यूज करता है, कोई भी ब्राउजर ले लो, उसमें गूगल में जाओ, उसमें कैनवास इंस्ट्रक्टर है वहां पे क्लिक करो। तो क्लिक करोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे फर्स्ट लिंक ओपन होगी, तो वहां पे जाके देखो आपका एक ऐसा फॉर्मेट दिखेगा। क्यों? क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट इसमें है, इसलिए मुझे ऐसा फॉर्मेट दिख रहा है। अगर आपका अकाउंट नहीं है इसमें तो आपको क्या करना है, नीड अ कैनवास अकाउंट। फर्स्ट देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, नीड अ कैनवास अकाउंट। जिन लोगों का अकाउंट है उसका फॉर्मेट ऐसा दिखेगा, अदरवाइज आपको क्या करना है कि नीड अ कैनवास अकाउंट।
राइट। अभी ध्यान से स्टेप देख लो, इसके बाद हम आपका अकाउंट क्रिएशन कर देंगे आज के लेक्चर में, राइट। जो कल का जो क्लास होगा उसमें सिर्फ आपको गूगल फॉर्म की ही जरूरत है, तो गूगल फॉर्म आप इंस्टीट्यूट का मेल आईडी और उसका पासवर्ड है उससे एक्सेस हो जाएगा। देन नेक्स्ट वीक में आपकी जो टेस्ट होगी, टेस्ट नहीं असाइनमेंट होगा, तो वो किस में होगा कि कैनवस में होगा। तो इसके लिए आप आज हम अकाउंट क्रिएशन कर देंगे और जिसको भी प्रॉब्लम आती है वो सॉल्व करके मैं आपको अकाउंट एक्सेस करवा दूंगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि यहाँ पे नीड कैनवास अकाउंट है, वहां पे क्लिक करना है। तो वहां पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसी एक स्क्रीन मिलेगी, देखो। तो यहाँ पे साइन अप नाउ इट्स फ्री, राइट। तो ऐसा एक आपको बॉक्स दिखेगा, तो उसमें आपको सिलेक्ट करना है आई एम अ स्टूडेंट, राइट। जो टीचर होगा वो आई एम अ टीचर है, वहां पे क्लिक करेगा। जो स्टूडेंट होगा मैम उसको स्क्रीन थोड़ा ऊपर करिए। जस्ट 2 मिनट। यस मैम। Okay, now it's visible. No, ma'am. No, नो ma'am. मैम। No, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Okay, Yes, just ma'am. 2 minutes. Yes, Wait for ma'am. few minutes. Okay, now visible. Yes, ma'am. ओके ओके, सो आपको अभी क्या करना है कि आई एम अ स्टूडेंट, राइट, वहां पे क्लिक करना है। तो आप वहां पे क्लिक करोगे तो क्या होगा कि ऐसा एक फॉर्मेट आ जाएगा। तो वो किसके लिए है कि ज्वाइन द कोर्स। कैनवास में जो भी कोर्स आप ज्वाइन कर रहे हो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऐसी स्क्रीन मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ज्वाइन कोड। तो ज्वाइन कोड वो कहाँ से मिलेगा, तो जो भी फैकल्टी है उसने आपको कोर्स लिया है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा इंडक्शन चल रहा है, राइट। तो मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है इंडक्शन के लिए, तो इंडक्शन के लिए जो भी कोड होगा वो मैं आपको दे दूंगी। तो आपको यहाँ पे वो कोड ऐड करना है। देन आफ्टर फुल नेम के अंदर आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, वो पूरा नेम लिखना है। देन आफ्टर यूजर नेम है, उसमें भी आप सिर्फ अपना नेम भी लिख सकते हो और आपका मेल आईडी भी लिख सकते हो। यूजर नेम में दोनों में से कोई भी चलेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे जो पासवर्ड डालोगे तो वो कौन सा पासवर्ड होगा कि यहाँ पे नीचे एक ईमेल है उसका बॉक्स दिया है, तो यहाँ पे कंपलसरी इंस्टीट्यूट का मेल आईडी डालना है और उसका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ पे पासवर्ड की टेब है उसमें डालना पड़ेगा, राइट। तो पासवर्ड में आपको इंस्टीट्यूट का मेल आईडी उसका पासवर्ड डालना है, मेल है ईमेल है उसमें इंस्टीट्यूट का मेल। देन आफ्टर कंफर्म पासवर्ड, तो यहाँ पे जो भी पासवर्ड डाला है वो सेम पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में डाल दो। इतनी डिटेल पहले कंप्लीट करते हो, उसके बाद क्लिक करना है यहाँ पे यू अग्री द टर्म्स ऑफ यूज एंड एक्नॉलेज द प्राइवेसी पॉलिसी। तो यहाँ पे जो बॉक्स है उसमें क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो उसमें एक राइट का ऑप्शन आ जाएगा। देन आफ्टर कहाँ पे क्लिक करना है, स्टार्ट द लर्निंग। तो स्टार्ट लर्निंग है, वहां पे क्लिक करोगे तो हम अभी मैंने जो डिजाइन किया है कोर्स इंडक्शन के लिए, तो वो कोर्स है आप ज्वाइन करो। ओके, वो जो कोर्स है वो आप ज्वाइन कर पाओगे। तो आपको आपकी स्क्रीन कैसे डिस्प्ले होगी, स्टार्ट लर्निंग है वहां पे आपने क्लिक किया है तो आपको कौन सी स्क्रीन मिलेगी। तो देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट जो मेरी स्लाइड है उसमें स्क्रीन है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्क्रीन मिलेगी। तो देखो यहाँ पे आपको ऐसी स्क्रीन मिलती है, तो इसका मतलब है कि आप कैनवास अकाउंट आपका क्रिएट हो गया और आप जो अकाउंट है उसमें लॉगिन हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट है अकाउंट। आपको पता कैसे चलेगा कि आप लॉगिन हो रहे हो, अगर आप अपना अकाउंट से लॉगिन हो रहे हो, फिर दूसरी बार आपने ऐसा किया कि अपना कोई फ्रेंड है उसका अकाउंट उसमें लॉगिन किया, तो क्या होगा कि आप पहले
आपका अकाउंट होगा, फिर दूसरी बार आपके फ्रेंड का अकाउंट होगा, तो दूसरी बार जो अकाउंट से लॉग हुआ है वो ही अकाउंट यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो जो भी टेस्ट है या तो असाइनमेंट आप अपलोड करोगे तो दूसरा अकाउंट है उसमें से ही लॉगिन होगी। इसलिए एक बार चेक कर लेना कि यहाँ पे आपने लॉगिन किया है वो अपना ही है, राइट। तो अकाउंट है वहां पे आपका अकाउंट नेम होगा और चेक कर लेना। देन आफ्टर देखो नेक्स्ट जो है कि आपने जो भी कोर्स आपको दिया गया है उन जो कोर्स है उसका कोर्सेस है उसका नेम डिस्प्ले होगा। तो देखो यहाँ पे अभी मेरे पास दो कोर्स है, फर्स्ट सीएफएस एंड दूसरा इंडक्शन प्रोग्राम, राइट। तो अभी आप जो ज्वाइन करोगे तो उसमें सिर्फ इंडक्शन प्रोग्राम है, वो एक ही कोर्स होगा क्योंकि मैं उसका ही कोड दूंगी। अगर आपको कोई दूसरा कोर्स है वो ज्वाइन करना है तो उसके लिए दूसरा कोर्स है उसका ज्वाइन कोड आपको डालना ही पड़ेगा, तभी आप ज्वाइन कोड डालोगे तभी आप दूसरा जो कोर्स है उसके लिए लॉगिन कर पाओगे, राइट। तो देखो यहाँ पे जितने भी मल्टीपल कोर्स होंगे तो उसका जो ज्वाइन कोड है आप डालोगे तो यहाँ पे आप उस पे ज्वाइन कर पाओगे। देन आफ्टर कोर्स है यहाँ पे मेरा इंडक्शन प्रोग्राम, तो हमको टेस्ट देनी है यही सब्जेक्ट के लिए, तो इंडक्शन प्रोग्राम है वहां पे क्लिक करना है, राइट। तो वहां पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे कोर्सेज है और यहाँ पे देखो एक आपको मेनू दिखाई पाएगा लेफ्ट साइड में, होम, अनाउंसमेंट्स, असाइनमेंट्स, डिस्कशंस, ग्रेडिस, पीपल, पेजेस, फाइल्स, सिलेबस एंड आउटकम्स एंड रूब्रिक्स, राइट। तो मोस्टली हमको क्या यूज करना है यहाँ पे, एक तो असाइनमेंट्स एंड दूसरा है वो क्विजेस, राइट। क्विजेस है देखो, रूब्रिक्स के बाद क्विजेस है, वो दो जो ऑप्शन है वो हम मोस्टली यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम असाइनमेंट सबमिशन एंड क्विजेस ही हमारे टीचिंग में ले रहे हैं इसीलिए। तो आपको असाइनमेंट अपलोड करना है तो कैसे होगा, तो असाइनमेंट के लिए यहाँ पे देखो दूसरा ऑप्शन है वहां पे क्लिक करना है। तो असाइनमेंट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो मैंने असाइनमेंट्स की एक टैब है, वहां पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो कौन सा असाइनमेंट है, कहाँ पे आपको सबमिट कर Ma'am, your voice is Yeah. not coming. ओके सी। तो आपको असाइनमेंट पे क्लिक करना है, तो यस असाइनमेंट अभी मैंने कोई भी अपलोड नहीं किया है कि आपको अभी कुछ वर्क नहीं करना है, इसलिए मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। अगर आपको असाइनमेंट मैंने दिया है, राइट, तो असाइनमेंट दिया है तो इसके लिए आपको क्लिक करना है पहले असाइनमेंट में। तो असाइनमेंट पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे मैंने एक दूसरा सब्जेक्ट ले लिया है मैथ्स, तो उसके लिए आप जो भी असाइनमेंट मैंने अपलोड किया है वो दिखाई पाएगा। तो देखो यहाँ पे अपकमिंग असाइनमेंट, मतलब अभी आपका जो असाइनमेंट होगा वो कहाँ से लेके कहाँ तक आपको सबमिट करना है वो डेडलाइन के साथ आपको मिलेगा। और जो भी असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है उसकी डेट कौन सी होगी, कब आपको सबमिट करना था, वो पास असाइनमेंट में मिलेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपका सेमेस्टर है 6 मंथ का, तो उसके लिए आप किसी फैकल्टी ने 3 असाइनमेंट्स दिए हैं, तो 3 असाइनमेंट्स में उसमें क्या होगा कि फर्स्ट असाइनमेंट होगा वो अपकमिंग असाइनमेंट्स में आएगा, फिर फर्स्ट असाइनमेंट है उसकी ड्यूरेशन 10 डेज की होगी, तो 10 डेज के हिसाब से आपको क्या करना है कि उसका असाइनमेंट है वो अपलोड करना है, जैसे कि हमने गूगल फॉर्म में किया था वैसे प्रोसेस अपलोड की सेम ही होगी, सिर्फ यहाँ पे फॉर्मेट ही चेंज होगा। मतलब कि पीडीएफ फाइल है या तो वर्ड डॉक्यूमेंट है, वो जो भी होगा वो कैसे पता चलेगा। तो देखो यहाँ पे मेरे पास 2 असाइनमेंट है, एक अपकमिंग असाइनमेंट एंड पास असाइनमेंट। तो पास मतलब कि आपका कंप्लीट हो गया है वो, और अभी कौन सा असाइनमेंट सबमिट करना है वो किस में आएगा, अपकमिंग असाइनमेंट्स में, राइट। तो देखो अवेलेबल ड्यू टू 31 अगस्त, तो 31 अगस्त है उसमें आपको असाइनमेंट है वो डिस्प्ले हो जाएगा अपने कैनवास की एप्लीकेशन के अंदर। फिर आपको सबमिट कब करवाना है, तो ड्यू डेट है वहां पे आपका सबमिशन टाइम होगा। अभी मैंने कुछ यहाँ पे डेडलाइन नहीं रखी है, इसीलिए यहाँ पे दोनों की डेट है वो सेम ही होगी, लेकिन आपका जो ड्यूरेशन होगा 10 डेज है 7 डेज है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट एंड टाइम है वो चेंज होता रहेगा। फिर उसका मार्क्स कितना होगा, तो मार्क्स भी यहाँ पे डिस्प्ले है, और यहाँ पे टू डू है, मतलब कि अपकमिंग असाइनमेंट्स है उसमें टू डू लिस्ट आएगा यहाँ पर राइट साइड के अंदर। तो राइट साइड है वहां पे भी आपको डिस्प्ले होगा कि ये असाइनमेंट अभी डिस्प्ले हुआ है और उसका पॉइंट कितना है।
फिर आप असाइनमेंट पे क्लिक करोगे, जो भी असाइनमेंट आपको सबमिट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे देखो फर्स्ट आपको क्या करना है, ओके आदित्य, मैम, ये your गूगल voice में से is नहीं होगा, गूगल में से आपको कैनवास इंस्ट्रक्टर है वो ही सिर्फ सर्च करना है, राइट। गूगल फॉर्म एंड कैनवास बोथ आर डिफरेंट थिंग, रुद्रा, राइट। तो गूगल फॉर्म है, उसमें क्या होता है वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया, वो इजी ही है, सिंपल ही है। एक बार कैनवास का अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा तो कैनवास भी इजी है, राइट। एक बार आप ट्राई करोगे कि असाइनमेंट कैसे अपलोड होता है, तो आप इजीली उसमें वो सारा जो क्विज है, असाइनमेंट्स है, सबमिशन है, वो सब कर पाओगे। સેમ જોઈન કોડ છે એ જે કોર્સ ફેકલ્ટી આપ્યો હશે એનો કોડ એ ફેકલ્ટી જ આપશે, એના સિવાય નહીં થાય। તમારા સાઈડથી કઈ વસ્તુ નહીં થાય, તમારે ખાલી ક્વિઝ અને અસાઇનમેન્ટ છે એ સબમિટ કરવાનું છે, કોડ નહીં, કોડ વગર કંઈ જ નહીં થાય। અને કોડ છે ફેકલ્ટી આપશે, ગમે તે કોડ નાખશો તોય તમે જોઈન નહીં થઈ શકો, રાઈટ। મેમ Okay, મોબાઈલ ma'am. માંથી થશે ને અપલોડ? કોડ છે ને એ હું જ આપીશ, અને લેક્ચર પતશે ત્યારે કાં તો નેક્સ્ટ વીકમાં જ્યારે હું ટેસ્ટ લેવાના, જ્યારે અમે ટેસ્ટ લેશું ને ત્યારે તમને શીખવાડી દેશું, એકવાર એનરોલ કરાવી દેશું। ફર્સ્ટ ટાઈમ તમને આઈડિયા નથી એટલે એક વખત કોર્સના અંદર જોઈન કરાવી દેશું અને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આખી પ્રોસેસ છે એ પાછું સમજાવી દેશું, બરોબર। અને અસાઇનમેન્ટ આમાં અપલોડ થશે ને મોબાઈલ થી? યસ થાય, બધુંય થાય, યસ। નહીં 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 નહીં, કેનવાસ ઇન્સ્ટ્રક્ટર મેં તમને એટલા જ પહેલા કીધું હતું, પ્રીવિયસ સ્લાઇડ હતી ને એમાં કીધું હતું કે કેનવાસ इंस्ट्रक्टर स्पेलिंग है वो देख लो एक बार, देखो दिस वन कैनवास इंस्ट्रक्टर। यस, अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी है तो ब्राउजर में से सीधे आप वेबसाइट भी यूज कर सकते हो, राइट। जिन लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी है, एप्लीकेशन तो मत करो, डायरेक्टली आप वेबसाइट में से भी वो सारी प्रोसेस है वो कर सकते हो, तो कोई जरूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है। और एक बार याद रखना, अभी कुछ स्टूडेंट ऐसा है कि बीच मीटिंग में से लेफ्ट हो जाते हैं, फिर आप एडमिट हो रहे हो, राइट। तो अभी स्टार्टिंग है, इसीलिए हम आपको लिंक है, मीटिंग है, उसमें एड करते हैं। बाकी क्या होगा कि 10 या 15 मिनट्स होगी, जस्ट 2 मिनट, 10 या 15 मिनट्स के बाद हम किसी को भी मीटिंग है उसमें एडमिट नहीं करेंगे। आपका क्लास है 10:30 को, तो 10:30 से लेकर 10:35 तक सबको ज्वाइन हो जाना है मीटिंग के अंदर। अभी स्टार्टिंग फेज है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा, नेटवर्क इश्यू होगा, वो सब प्रॉब्लम होगा, इसीलिए हम अभी आपको अलाउ कर रहे हैं मीटिंग के अंदर ज्वाइन होने के लिए। फिर 1 या 2 वीक के बाद आपका जो क्लासेस होगा उसमें 5 या 10 मिनट के अंदर सबको मीटिंग में ज्वाइन हो जाना है। इसके बाद हम मीटिंग है हम लॉक कर देंगे, तो कोई भी स्टूडेंट है वो मीटिंग के अंदर नहीं आ पाएगा, राइट। तो फिर ऐसा मत बोलना कि मैडम आपने मीटिंग की लिंक नहीं दी, आप मीटिंग में मुझे ज्वाइन नहीं होने दे रहे हो, तो आपका कोई प्रॉब्लम होगा, गलती होगी कि आपने 5 या 10 मिनट के अंदर मीटिंग में एंट्री नहीं की है, इसीलिए, राइट। तो ध्यान रखना 10:30 का आपका क्लास है, तो 5 मिनट्स के पहले वो सेटअप जो सारा है, नेट जहाँ पे चलता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी जहाँ पे अच्छी चलती है वहां पर बैठ जाना। और क्लासेस के जो गाइडलाइंस है वो आपको हम दे देंगे, कब से ऑनलाइन शुरू होने वाला है, ऑफलाइन शुरू होने वाला है, ग्रुप के अंदर आपको मैसेज मिल जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट, ओके कैनवा मैम का लॉगिन हो गया, देन आफ्टर कोर्स, यस मैम કેનવાસ સ્ટુડન્ટ થી થઈ શકે ને કે સાઇટ માંથી જ કરવાનું એપ હે ને કેનવાસ સ્ટુડન્ટ કરીને? અરે અત્યારે કેનવાસ માં કોઈ લોગિન ન કરો, કેમ કે બધાના પ્રોબ્લેમ આવશે, તો હું પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરું કે તમને કેનવાસ કઈ રીતે યુઝ કરવાનું એ શીખવું, બોલો। એટલે કેનવાસ સ્ટુડન્ટ થી થઈ શકે ને? ખાલી પૂછું કે સાઇટ માંથી જ કરવાનું ખાલી? વોઇસ તારો નથી આવતો બરોબર હાર્દિક। યસ હાર્દિક,
મેમ ઈ એમ કે છે કે કેનવાસમાં કેમ ઓપ્શન આપ્યો તો કે ટીચર્સ અને સ્ટુડન્ટ્સ એમાંથી જે સ્ટુડન્ટ લોગિન કરતા હોય એ લોકોને સ્ટુડન્ટમાં જ ક્લિક કરવાનું ને એવી રીતે. જો એમાં શું હોય કે અમુક અમુક રાઇટ્સ, યસ યસ, જો સ્ટુડન્ટ અને ટીચર્સ હોય ને એના રાઇટ્સ અલગ અલગ હોય. સ્ટુડન્ટને ટેસ્ટ ક્રિએટ કરવી હોય તો એ ન કરી શકે, એ ખાલી ઓનલી અટેક જ કરી શકે. અને ટીચર હોય એનું શું હોય, એને ગ્રેડિંગ હોય, એ વિઝ્યુઅલ થવું જોઈએ, દેખાવું જોઈએ, એ રીતના રાઇટ્સ હોય. એટલે બેની રાઇટ્સ હોય અલગ અલગ હોય. એટલે જેના રાઇટ્સ જેને લખતા આવડતા હોય એના કોડિંગ એમાં લોગિન કરવાનું. ડન. મેડમ જે સાઇન અપ કરી ત્યારે આપણને જે જોઈન કોડ આપે એ તમે જ આપશો ને? એ હું જ આપીશ અને મારા કોર્સ છે એના માટે જ આપીશ. તમારું અસાઇનમેન્ટ જે હશે અપલોડ કરવાનું હશે એના માટે જોઈન કોડ હું આપીશ, રાઈટ? એટલે જ કહું છું અત્યારે તમે શાંતિથી જુઓ, જોઈન કોડ વગર તમે આમાં કઈ નહીં કરી શકો. અને આ જે સેશન છે એ નેક્સ્ટ પછી નહીં થાય, તમારે ડિરેક્ટલી બધું સબમિટ કરવાનું જ આવશે. ત્યારે નહીં થાય તો શું કરશો પછી? આનો રેકોર્ડેડ વિડીયો છે એ હું અપલોડ કરી દઈશ. આ પીપીટી છે ગ્રુપના અંદર હું તમને આપી દઈશ, એટલે ઇન ફ્યુચર તમને જોવું હોય રેફરન્સ માટે તો એના માટે विजिबल रहे. એટલે ओके, नेक्स्ट असाइनमेंट आपको अपलोड करना है तो कैसे करोगे? तो देखो यहाँ पे स्टार्ट असाइनमेंट, वहां पे क्लिक करोगे तो आपको एक यहाँ पे ब्लू कलर की लिंक दे दी है और यहाँ पे लिखा है कि आपको कौन सी फाइल है वो अपलोड करनी है. तो फर्स्ट है ड्यू डेट एंड पॉइंट्स. तो यहाँ पे जो भी डेटा है वो आपको डिस्प्ले होगा कि असाइनमेंट के लिए कौन सी ड्यू डेट है, मतलब कि आपको कहाँ तक कौन सी डेडलाइन है वहां उसमें आपको सबमिट करना है. तो यहाँ पे मैंने डेट लिया 31 अगस्त, राइट? देन आफ्टर आपका असाइनमेंट है उसका मार्क्स कितना होगा, तो 5 मार्क्स. देन सबमिटिंग, तो फाइल अपलोड, राइट? तो सबमिट आपको कौन से तरीके से करना है, तो यहाँ पे फाइल फॉर्मेट में ही करना है. सबमिशन है उसका फॉर्मेट फैकल्टी आपको दे देंगे कि यही फॉर्मेट में आपको करना है, राइट? देन आफ्टर यहाँ पे होगा कि फाइल टाइप, यहाँ पे आप इमेज है तो जेपीईजी फॉर्मेट में कर सकते हो, अदरवाइज पीडीएफ में भी कर सकते हो. देन आफ्टर अटेम्प्ट्स, अटेम्प्ट्स मतलब है कि एक बार आपने सबमिशन कर दिया फिर आपको दूसरी बार करना है, तो आप करोगे या नहीं, राइट? तो यहाँ पे अटेम्प्ट्स होगा, उसके अकॉर्डिंग आप सबमिट कर पाओगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अटेम्प्ट्स लिखा है 2, तो आप सिर्फ 2 बार ही फाइल अपलोड कर पाओगे, अदरवाइज उसके बाद आप थर्ड टाइम आप फाइल अपलोड करते हो तो वो नहीं होगा, एरर आएगी, राइट? तो अटेम्प्ट्स है उसके अकॉर्डिंग आपको सबमिशन करना है. देन अलाउड अटेम्प्ट्स, तो वो भी यहाँ पे जो फैकल्टी ने दिया है उसके अकॉर्डिंग होगा. देन आफ्टर अवेलेबल, मतलब कि कितने दिन से लेकर कितने दिन तक आप अपलोड कर पाओगे, तो जो डेडलाइन होगी 10 डेज है 7 डेज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अवेलेबल होगा, राइट? देन आफ्टर यहाँ पे क्लिक करोगे, जो ब्लू कलर का हाईलाइटेड है असाइनमेंट टू फ्रैक्शनल डॉट पीडीएफ, तो पीडीएफ फाइल ही आपको कंपलसरी अपलोड करनी है, क्योंकि यहाँ पे टाइप है वो लिखा है जेपीईजी एंड पीडीएफ, दोनों में से कोई भी एक अलाउड होगी. तो यहाँ पे आपको ब्राउज करना है जैसे कि गूगल फॉर्म में किया था वैसे. तो ये हो गया आपका असाइनमेंट, राइट? तो वहां पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे फाइल अपलोड के लिए ब्राउज का ऑप्शन आएगा. देन आफ्टर आपको, आपके पास ऐसा है कि 2 असाइनमेंट है, दोनों की अलग अलग फाइल है, तो दूसरा जो फाइल है उसके लिए एड अनदर फाइल. अगर आपके पास एक ही फाइल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्राउज करके उसमें से आप अपलोड कर पाओगे. लेकिन आपके पास दूसरा जो फाइल है उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एड अनदर फाइल. देन फाइल आपकी अपलोड हो जाती है, इसके बाद सबमिट असाइनमेंट. तो सबमिट असाइनमेंट आप क्लिक करोगे तो हमको कहाँ पर डिस्प्ले होगा, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड ग्रेडिज है वहां पर डिस्प्ले होगा. ग्रेडिज में जाएंगे तो वो जो डेटा है वो स्टूडेंट को नहीं दिखाई पाएगा, सिर्फ टीचर है उसको ही दिखाई पाएगा, राइट? आपको सिर्फ सबमिट ही कर देना है. और आपको जो गूगल फॉर्म में जैसा प्रॉब्लम था कि मैं सबमिट कर हुआ है और कितने लोगों का बाकी है, राइट? देन आफ्टर नेक्स्ट है क्विजेस. अगर आपको क्विजेस देनी है, क्विज मतलब कि आपकी टेस्ट होगी जैसे कि हमने गूगल फॉर्म में की थी उसी तरह से, तो उसका फॉर्मेट कैसा होगा, तो देखो कोर्स तक सबका सब सेम ही है, असाइनमेंट है, क्विजेस है, जो भी है उसका सेम ही है. फिर आपको कोर्स सिलेक्ट करना है. कोर्स सिलेक्ट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्विजेस या असाइनमेंट, तो पहले हमने असाइनमेंट के लिए देख लिया. देन आफ्टर है क्विजेस, तो देखो यहाँ पर रूब्रिक्स है, उसके नीचे क्विजेस लेफ्ट साइड देखो, मॉड्यूल से उसके आगे,
राइट। तो वहां पे क्लिक करना है क्विज़ेस में, आप क्लिक करोगे तो आपको जो भी क्विज है, मतलब कि मैंने यहाँ पे 3 क्विज डिजाइन किए है। एक है CFS DA1 DH1, एक अलग क्लास के लिए, दूसरा क्लास है उसके लिए भी दूसरी क्विज है, देन सैंपल क्विज है। तो आपकी जो क्विज होगी उसका नेम जो भी होगा वो फैकल्टी दे देंगे, ज्वाइन कोड देंगे, उसके साथ क्विज का नेम भी देंगे। तो आपको क्या करना है कि ज्वाइन कोड फर्स्ट आपको दिया है वो किसके लिए होगा, सिर्फ कोर्स में एनरोल होने के लिए। देन दूसरी बार आपको दूसरा कोड देगा फैकल्टी, तो वो किसके लिए होगा कि आपकी जो क्विज है वो स्टार्ट करने के लिए। तो अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, मेरी एक क्विज है वहां पे मैंने क्लिक किया है, तो वहां पे मैं क्लिक करूंगी तो मुझे क्या दिखाई देगा कि एक अलग फॉर्मेट दिखाई पाएगा, उसमें क्या होगा कि ज्वाइन एक्सेस कोड। वहां पे क्लिक करोगे तो एक ज्वाइन एक्सेस कोड होगा। फर्स्ट एक स्लाइड ऐसी आएगी तो वहां पे कोड आपको फैकल्टी देगी, फिर कोड के अंदर आप एंट्री करोगे तो आपकी जो क्विज है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो क्विज कैसे होगी, तो ऐसे फॉर्मेट में ही होगी। आपका जो क्वेश्चन है वो MCQ है या शॉर्ट आंसर है या मल्टीपल मतलब मैच द फॉलोइंग है, जो भी फॉर्मेट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वो टेस्ट दिखाई देगी। और कितने क्वेश्चन होंगे वो देखो यहाँ पर राइट साइड है, वहां पर डिस्प्ले किया है क्वेश्चन कितने होंगे और क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है और उसका मार्क्स क्या है। तो 1 यहाँ पे MCQ है तो यहाँ पे पर MCQ 1 मार्क्स, तो यहाँ पे 1 पॉइंट्स 1 PTS, तो वो मार्क्स यहाँ पे आपको राइट साइड पे दिखेगा। देन आफ्टर एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, देन नेक्स्ट में जाना है तो यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन भी होगा, अदरवाइज जो डिजाइन क्विज की डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग की फॉर्मेट होगा। नेक्स्ट वाली होगी तो वहां नीचे नेक्स्ट का बटन होगा, अदरवाइज वो कंटिन्यूअस होगा। राइट, क्वेश्चन 1 2 3 अप टू 30, फिर आपको क्या करना है, सबमिट करना है। और यहाँ पे क्या होगा कि टाइम दिया जाएगा, तो देखो यहाँ पे टाइम रनिंग, एक बार आपने क्विज स्टार्ट कर दी है तो यहाँ पे कितनी मिनट्स हुई और कितनी मिनट्स बाकी है वो यहाँ पे देखो राइट साइड है, वहां पे बॉटम पोर्शन में दिखेगा टाइम रनिंग 0 मिनट्स एंड 0 सेकंड, क्योंकि अभी तक मैंने टेस्ट स्टार्ट नहीं किए इसलिए। आपकी टेस्ट 30 मिनट्स की होगी तो यहाँ पे 30 मिनट्स आपको दिखाई देगा और आपका टाइम शुरू होगा तभी से लेके कितनी मिनट्स हुई है वो सब डिस्प्ले होगा। फिर आपकी डेडलाइन कंप्लीट हो जाती है, 30 मिनट्स कंप्लीट हो जाती है तो आपकी क्विज है ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपका 20 क्वेश्चन है, किसी ने 15 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट किया है और 30 मिनट्स वो कंप्लीट हो गई, तो 15 तक आपने जो भी एंट्री किया है वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगी। राइट, तो ये जो फॉर्मेट होगा वो क्विज का हो गया। कैनवास में क्विज कैसे होती है और असाइनमेंट कैसे होता है। देन आफ्टर तीसरा जो प्लेटफॉर्म है वो हम क्या यूज करते हैं, क्लासरूम। राइट, कैनवास के लिए मैं अभी आपका अकाउंट क्रिएशन करवा देती हूँ। अभी पहले क्लासरूम है वो इजी है, गूगल फॉर्म की तरह ही है, तो गूगल क्लासरूम है वो कैसे ज्वाइन होना है। ओके, कल जो नंदिश एग्जाम जो कल होगी वो गूगल फॉर्म में ही होगी। अभी कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको सिर्फ इंस्टीट्यूट का मेल आईडी है उसमें ही लॉगिन होना है। गूगल फॉर्म में क्या होगा कि लिंक पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप टेस्ट लिख पाओगे, क्योंकि गूगल फॉर्म में कुछ नया नहीं है। लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपकी टेस्ट है वो ओपन हो जाएगी। राइट, ओके, आदित्य व्यास, जस्ट 2 मिनट, तो स्क्रीनशॉट કંઈક મને મોકલો છે, વેઇટ હું જોઈ લઉં। ઓકે આદિત્ય, શેના માટે છે? હા, પણ એ આવું જ ફોર્મેટ આવશે, કેમ કે અત્યારે કોઈ તમને મેલ નહીં કર્યા હોય, કોઈ ક્વિઝ નહીં લીધી હોય, કંઈ જ નહીં કર્યું હોય, બ્લેન્ક હોય। એક્ઝામની લિંક આની અંદર મીટિંગમાં જ મોકલી દેશે, ગ્રુપના અંદર, કાં તો આ મીટિંગ જે જોઈન થયા છો ને આમાં ચેટમાં જ મોકલી દેશે, એના ઉપર ડાયરેક્ટલી તમારે ક્લિક જ કરવાનું। યસ, कल का जो क्लास होगा 2 आवर्स का क्लास है, 10:30 to 12:30, तो 10:30 to 11:30 आपका क्लास होगा।
उसमें जो पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट होगी, राइट। तो आज कुछ घर पर जाके कुछ प्रिपरेशन नहीं करनी है, लेकिन आपका जो कल क्लास होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपकी टेस्ट होगी। तो आपको क्लास में ध्यान रखना है और टाइम पे ज्वाइन हो जाना है। असाइनमेंट दोनों में से आप अपलोड कर सकते हो, फोन से करना है तो उसमें से भी होगा और लैपटॉप में से करना है तो उसमें से भी होगा। लेकिन आपकी असाइनमेंट की फाइल है, अगर आप फोन में से कर रहे हो तो उसमें होनी चाहिए, फोन में, राइट, फोन में स्टोर की होनी चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट है गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम कैसे आपको पता चलेगा? तो आप जो अभी अभी आपने लॉगिन किया है अपने इंस्टीट्यूट के मेल आईडी में, तो उसमें देखो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा 9 डॉट वाला, वो क्या है कि जीमेल एप्लीकेशंस। वहां पे आप क्लिक करोगे, उसमें स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल डाउन करोगे तो उसमें एक देखो क्लासरूम का एक ऑप्शन होगा। तो क्लासरूम के लिए कौन सा क्लास आपको ज्वाइन करना है वो भी डेटा फैकल्टी दे देगी। आपको क्या करना है, सिर्फ क्लासरूम है वहां पे ज्वाइन क्लिक करो। तो क्लिक करोगे तो अभी एक क्लास है, क्लासरूम में मेरे पास एक ही क्लास है, फर्स्ट सेम कंप्यूटर डिप्लोमा, राइट। उसमें मैंने यहाँ पे ओके कुमार सर का असाइनमेंट क्लास है, तो कुमार सर ने एक असाइनमेंट दिया है, सिर्फ यहाँ पे डेमो के लिए ही है, अभी कुछ भी आपके पोर्टल में नहीं दिखेगा। लेकिन क्लासरूम कैसे दिखता है उसके लिए मैंने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किया है। तो क्लास क्रिएट हुआ, उसका नेम होगा, देन फिर यहाँ पे क्विज़ेस असाइनमेंट जो भी फैकल्टी यहाँ पे डालते हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो देखो यहाँ पे सिर्फ असाइनमेंट ही डाला है, तो असाइनमेंट ड्यू ट्यूसडे, मतलब ट्यूसडे तक आपको सबमिट करना है। यहाँ पे सिर्फ डेट या डे है वो ही डिस्प्ले होगा। तो असाइनमेंट के लिए ये फॉर्मेट होगा। देन आफ्टर फर्स्ट आपको क्या करना है कि क्लास ज्वाइन करना है, तो वहां पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट सेम कंप्यूटर डिप्लोमा है, वहां पे क्लिक करोगे तो ज्वाइन, यहाँ पे क्लिक करना है ज्वाइन क्लास, क्लासरूम ज्वाइन करने के लिए। लेकिन आपको क्लासरूम ज्वाइन करना है तो कैसे पता चलेगा? तो फैकल्टी है वो आपको ऐसे एक लिंक देगी, जैसे कि गूगल फॉर्म में दी थी सेम तरीके से। तो वो लिंक है, वहां पे आप क्लिक करोगे तो इजीली आपको क्लास है उसमें ज्वाइन के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक लिंक दी है, तो वो क्लास फर्स्ट सेम कंप्यूटर डिप्लोमा है, उसके लिए आपको ज्वाइन होना है। तो लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, क्लिक करना है ज्वाइन पे। ज्वाइन पे क्लिक करोगे तो जो भी मटेरियल से, मतलब कि किसी फैकल्टी ने पीपीटी अपलोड की है, मतलब एग्जाम मटेरियल है, या तो आज जो भी क्लास मैंने लिया था उसके लिए मैंने पीपीटी यूज की है, तो आपको देनी है रेफरेंस के लिए, तो वो मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगी, जैसे कि कैनवास में कर सकते हैं वैसे। और हमारा जो इंस्टीट्यूट का पोर्टल है, मारवाड़ी का पोर्टल है, उसमें भी आपको जहाँ पे आप टाइम टेबल देखते हो वहां ई कंटेंट का एक ऑप्शन होगा, वहां पे भी आपकी पीपीटी अपलोड हो सकती है। तो जो भी फैकल्टी जो भी प्लेटफॉर्म यूज करता है उसके अकॉर्डिंग आपको उसका जो भी मटेरियल है वो ले लेना है। तो यहाँ पे सिर्फ असाइनमेंट है, तो असाइनमेंट के लिए एक ही ये ही फॉर्मेट होगा। अगर किसी ने जो मटेरियल है, सब्जेक्ट मटेरियल, क्लास नोट, वो सब वो डाला है, तो वो कहाँ पे होगा? यहाँ पे क्लास वर्क के अंदर। देखो स्ट्रीम है, जो फर्स्ट हेडिंग पोर्शन है वहां पे क्या होगा, फर्स्ट आपका क्लासरूम है उसका नेम होगा, देन आफ्टर स्ट्रीम। तो जो जो फैकल्टी है उसने उसके सब्जेक्ट के लिए जो भी डाला है उसका लिस्ट होगा, देन आफ्टर क्लास वर्क। तो यहाँ पे जो मटेरियल फैकल्टी अपलोड करती है वो आपको दिखाई देगी, और आपको क्या करना है, वहां से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड का ऑप्शन भी मिलेगा। अगर मैंने कुछ भी पीपीटी अपलोड की है तो उसका डाउनलोड कैसे करना है तो आपको इजीली मिल जाएगा। कैसे कि यहाँ पे देखो असाइनमेंट है, वहां पे यहाँ पे 3 डॉट मिलेगा वर्टिकल फॉर्म में। असाइनमेंट मैंने पोस्ट किया है, वहां पे 3 वर्टिकल डॉट है, वहां पे क्लिक करोगे तो आपको क्या करना है, रिमूव करना है, डाउनलोड करना है, डिलीट करना है, वो सब ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर दो। देन आफ्टर असाइनमेंट पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे मैंने एक पीपीटी अपलोड की है, मतलब कि मटेरियल के लिए है। तो मटेरियल मतलब क्लास नोट्स वो सब होगा। वो कैसा होगा, तो मैंने असाइनमेंट है वो फॉर्मेट में अभी किया है, तो यहाँ पे पीपीटी आपको दिखाई देगी। तो पीपीटी यहाँ से क्लिक करोगे तो ओपन होगी, और उसको आपको डाउनलोड करनी है तो डाउनलोड भी कर सकते हो, राइट। देन आफ्टर असाइनमेंट अपलोड करना है तो कैसे करोगे, तो ये असाइनमेंट है वहां पे क्लिक करोगे तो जैसा फॉर्मेट हमने गूगल फॉर्म एंड कैनवास में किया था सेम तरीके से आपको एक फाइल अपलोड करनी है ब्राउज करके। प्रोसेस सेम ही होगी, सिर्फ फॉर्मेट है वो तीनों प्लेटफॉर्म का अलग अलग होगा। ओके, तो यहाँ तक ही था आज का जो क्लास था उसका। तो प्लेटफॉर्म अभी तक हमने कितने यूज किए, 3 यूज किए, गूगल फॉर्म, गूगल क्लासरूम एंड कैनवास, राइट। अब आपको क्या करना है कि आपको कैनवास है उसमें लॉगिन करना है। तो पहले मुझे ये बता दो कि कितने लोगों का अपना इंस्टीट्यूट का मेल आईडी है उसमें लॉगिन नहीं हो रहा है।
ओके, वन बाय वन ही बताना, क्योंकि एक साथ सबकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगी। नो कैनवास नॉट इन गूगल क्लासरूम इस, अभी तो इंस्टीट्यूट का मेल आईडी है, जीमेल ओपन जीमेल डालो, फिर पासवर्ड डालो, जाओ। એની લિંક આપશે તમને, એટલે ડિરેક્ટલી તમે ગૂગલ ફોર્મમાં લોગિન થઈ જાશો, બટ તમારે ગૂગલ ફોર્મ છે એ કઈ રીતે ઓપન થાય જોવું હોય તો હમણાં ક્લાસરૂમ જોયું ને, ગૂગલ ક્લાસરૂમ કેવી રીતે ઓપન થાય કે જીમેલ એપ્લિકેશન્સમાં જાઓ અને જીમેલ એપ્લિકેશન્સમાં જાઓ એટલે ગૂગલ ફોર્મ એવો ઓપ્શન આવશે, એટલે તમે Yes, ma'am. okay, Yes, just a ma'am. minute. Okay. Okay, so first everyone go to Canvas instructor. गूगल में जाके ऐसा ही लिखो और वेबसाइट, पहला जो ऑप्शन है मोस्टली प्रीफर ऐसा करो कि वेबसाइट पे ही आप जाओ, एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, राइट? क्योंकि एप्लीकेशन में क्या होगा कि आपको हर बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, अगर आप भूल जाते हो कि मैंने रिफ्रेश नहीं किया है तो आपका जो असाइनमेंट और क्विज है वो दिखाई नहीं देगी, तो इसीलिए मैं ऐसा बोली हूँ कि प्रीफर वेबसाइट ही करो कैनवास के लिए। तो फर्स्ट राइट द इन गूगल कैनवास इंस्ट्रक्टर, स्पेलिंग देख लो और कौन सी वेबसाइट है वहां पे आपको क्लिक करना है। तो फर्स्ट वेबसाइट है वहां पे देखो canvas.instructor वाली है, वो भी क्लिक करना, स्टूडेंट वाली नहीं। ईमेल जो है वो इंस्टीट्यूट का डालना है, और पासवर्ड है वो इंस्टीट्यूट का मेल आईडी के लिए पासवर्ड यूज करते हो वही डालना है, सब जगह पे इंस्टीट्यूट का मेल आईडी एंड पासवर्ड यूज करना है। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आप पासवर्ड है वो याद रखो, पासवर्ड के बिना आपका कुछ नहीं होगा, और अगर आप चेंज करते हो तो उसका भी वाला ऑप्शन मिला आपको, कैनवास इंस्ट्रक्टर है, यस, हाँ वो स्टूडेंट पे गया, देन फिर ज्वाइन कोड में अभी आपकी चैट बॉक्स है उसमें डालते हुए राइट। जिन लोगों का ये आई एम अ स्टूडेंट वहां तक कंप्लीट हो गया है वो ज्वाइन कोड के लिए 2 मिनट वेट करो, मैं आपको ज्वाइन कोड देती हूँ। मैम ये कैन स्टूडेंट ऐप से कर सकते हैं या वेबसाइट से ही करना होगा? अभी वेबसाइट से ही करो। ओके मैम। ओके, कोर्स कोड में डालो इंडक्शन, उसमें आई कैपिटल रखना है, मैं आपको कॉपी करके अपनी जो चैट बॉक्स है उसमें कोड देती हूँ। अभी इंडक्शन का जो कोर्स मैंने क्रिएट किया है तो उसके लिए आपको कौन सा कोड एंट्री करना है, तो देखो मैंने इंडक्शन जो भी स्पेलिंग लिखा है आई कैपिटल है तो आपको कोड में आई कैपिटल रखना, और इसके बाद जो सारा लेटर्स है वो स्मॉल में ही लिखना, राइट? ज्वाइन कोड के अंदर इंडक्शन का स्पेलिंग है वो डाल दो। तो પાસવર્ડ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નો જે મેલ આઈડી છે એનો પાસવર્ડ નાખો, ઈમેલ માં ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નો મેલ આઈડી। કોને? દર્શિલ, શું એરર આવે છે? પાસવર્ડ ઇઝ ઇનકરેક્ટ, યુઝર નેમ જો મેં ચેટ બોક્સ માં નાખ્યું છે આઈ ખાલી કેપિટલ અને ડી યુ એ આખું પાછળના સ્પેલિંગ છે બધા સ્મોલ।
યુઝર નેમમાં તમારું નામ, યુઝર નેમ ફૂલ નેમમાં સેમ રાખવું હોય તો ચાલશે, પણ એક મેલ આઈડી ને એનો પાસવર્ડ એક કમ્પ્લીટ નાખજો. બાકી વસ્તુના જે ઓપ્શન છે તમારી રીતે તમે લખશો તો ચાલશે. મેડમ જોઈન કોડ ખોટો દેખાડે છે. કોઈને લોગિન થયું કે નથી થયું? જોઈન કોડમાં લોગિન થયું કોઈને? ના મેડમ, જોઈન કોડમાં ઇન્ડક્શન લખ્યું એમાં રોંગ દેખાડે છે. Invalid code આવે. યસ મેમ, ઇનવેલિડ કોડ આવે છે. એક જ મિનિટ. ઓકે વેઇટ. જે લોકોનો જોઈન કોડ પાસવર્ડ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો મેલ આઈડી છે એનો નાખો, તમારો પાસવર્ડ ગલત હશે એટલે. ના મેડમ, એમાં છે ને ઉપર જ આવે છે ઇનવેલિડ કોડ નો ઓપ્શન. જોઈન કોડ છે ને ઉપર લખેલું આવે છે ઇનવેલિડ કોડ. ઓકે, એક મિનિટ. હવે જો મેં એક લિંક મોકલી છે મીટિંગના અંદર, એ લિંક ઉપર ક્લિક કરો એટલે તમને CFS એવું બતાવશે. ઇન્ડક્શન ને અત્યારે રહેવા દો, CFS માં જોઈન થાવ તો. અને કોડ માટે જો એમાં લખ્યું છે કેપિટલ R, કેપિટલ P, કેપિટલ 6, કેપિટલ M અને 6. લિંક મોકલી એના ઉપર ક્લિક કરો, કોડ માટેનું પણ એમાં તમને કોડ આપી દીધો છે, એટલું એન્ટ્રી કરો એટલે લોગિન થશો તો શેમાં આવશે? CFS માં. CFS. જો આમાં લખો ફોલોઈંગ જોઈન કોડ કેપિટલ R, કેપિટલ P, 6, કેપિટલ M and 6. અને જે લોકોનો જોઈન થઈ જાય આ કોર્સ CFS સુધી પહોંચી જાવ એટલે મને કહેજો. જો તમને આવો ઓપ્શન આવશે, તમે આમાં લોગિન થશો ને એટલે જસ્ટ 2 મિનિટ. આવી રીતે એક CFS વાળી સ્ક્રીન જ આવશે. આ પબ્લિશ કોર્सेस છે ને એમાં એક જ આવશે અને CFS આ સ્ક્રીન ઓપન થશે. કોડ સુધી મેડમ પહોંચો એટલે નથી યસ નથી આવતી મેડમ. મેડમ જોઈન કોડ ચેટ મેડમ ધ કોર્સેસ કન્ક્લુડેડ આવે છે. ધ કોર્સેસ કન્ક્લુડેડ આવે છે. હા મેમ, ધ કોર્સ મેમ યુઝર નેમમાં શું નેમ એડ કરવાનું છે? યુઝર નેમમાં તમારું નેમ. ઓકે, મને કોઈ એક સ્ટુડન્ટ છે full ને name? તમારી સ્ક્રીન શેર કરો એટલે હું તમને બતાવી દઉં. ફૂલ નેમ માં તમારું ફૂલ નેમ મને પૂછવાનું હોય. એક જ મિનિટ, કોઈ એક સ્ટુડન્ટ મને સ્ક્રીન શેર કરો. યુઝર નેમ માં નેમ તમારું ફૂલ નેમ, યુઝર નેમ માં નેમ, એક મેલ આઈડી છે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નું મેલ આઈડી. સ્ક્રીન શેર કરો કોઈ એક સ્ટુડન્ટ, એટલે તમારે આ મેઘાંશ. યસ, ડન. એક જ મિનિટ. આ તારી મેઘાંશ તારી સ્ક્રીન છે ને એ રાખજે હો આવી રીતે શેર કરેલી. હા હું ડેટ ચેન્જ કરું છું, જસ્ટ 2 મિનિટ. ઓકે, રિફ્રેશ કરીને હવે જુઓ તો રિફ્રેશ કર. મેડમ ડન. હવે થઈ જશે લોગિન બધાનો. ઓકે, સ્ટાર્ટ ટૂર. અધરવાઇઝ નોટ નાઉ, જે કરવું હોય. નેક્સ્ટ જો CFS બતાવ્યું તમને, નેક્સ્ટ કર. ઓકે, ડન કરી દે. હવે અહીંયા ડેશબોર્ડ આવશે. 3 જે લાઈન છે ને 09C1101 એમાં જો 3 લાઈન છે એમાં કોર્સીસ ઉપર ક્લિક કર. કોર્સીસ થર્ડ ઓપ્શન.
આવ્યું CFS? જો કોર્सेस પર ક્લિક, CFS સુધી ક્લિક કર. અને આમાં જો તમને અત્યારે ક્વિઝ એ કોઈ નથી એટલે અત્યારે ડિસ્પ્લે નહીં થાય. જ્યારે ક્વિઝ આવશે ને ત્યારે અહીંયા ડિસ્પ્લે થશે. બસ આટલે સુધી કરવાનું છે બધાએ, રાઈટ? અરે Okay, ma'am. Thank you. જસ્ટ 2 મિનિટ. દેવાંશ, Done, હવે ma'am. બી ગ્રુપ છે ને, મેઘાંશ તું બી ગ્રુપમાં છો કે એ ગ્રુપમાં છો અત્યારે? તે કઈ લિંક જોઈન કરી છે? એમાં હા, તો મેઘાંશ એ ગ્રુપ કમ્પ્લીટ, રાઈટ? હવે બી ગ્રુપમાંથી કોઈ એક સ્ટુડન્ટ છે તમારી સ્ક્રીન શેર કરો એટલે એમાં હું તમને બતાવું. કોણ સ્ક્રીન શેર કરે છે? ગ્રુપ બી. હું કરું મેમ? કોણ? નેમ બોલો. મિતેશ ગોહિલ. Yes, Ma'am, very good. Samarth Share is કરો already screen. presenting. Ma'am, I am presenting. Okay, Mitesh, wait for few minutes because તમારા ગ્રુપમાં આખું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. હવે અધર ગ્રુપ છે, ગ્રુપ બી. Anyone completed this process? હા મેમ. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. શેર કરી દેવાંશ સ્ક્રીન. અને સાહિલ, એમાં મેલ આઈડી તમારું ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નું નાખો. sahil.wagad વાળું તમને આપ્યું છે ને કોલેજમાંથી એ. ઓકે ઓકે. દેવાંશ, શેર યોર સ્ક્રીન. Okay, start tour. Otherwise, you can also skip that tour. Okay. Okay, then next. Yes. હા બોલો. બસ એટલે સુધી જ કરવાનું છે. CFS ડિસ્પ્લે થઈ છે ને એટલે તમારું કેનવાસ નું લોગિન થઈ ગયું. પણ આજે જે લિસન, આજે જે તમે પાસવર્ડ અને યુઝર નેમ નાખ્યું છે અને તમારું ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નું મેલ આઈડી નાખ્યું છે એ ક્યાંક નોટમાં લખી નાખો. નેક્સ્ટ વીક તમારી ટેસ્ટ હશે, મંડે કા તો ટ્યુઝડે. હવે ટેસ્ટ કા તો અસાઇનમેન્ટ જે કઈ હશે એ આમાં જ અપલોડ કરવાનું છે એટલે ત્યારે પ્રોબ્લેમ ન આવવો જોઈએ. એક્સક્યુઝ કોને મી મેમ, લોગિન ન થતું? મારે જોઈન કોડ છે ને ઇનવેલિડ બતાવે છે. અરે વેઇટ, સુજલ પણ તમે બધા એક સાથે બોલશો તો હું બધાના પ્રોબ્લેમ એક સાથે કેવી રીતે સોલ્વ કરીશ? હે, વન બાય વન કયો અને સ્ક્રીન શેર કરો એટલે હું તમને સોલ્વ કરાવી દઉં. એક સાથે બધા નથી થતું કરશો તો કેવી રીતે થશે? સુજલ, શેર યોર સ્ક્રીન. સુજલ, તારી સ્ક્રીન શેર કર, કેવી રીતે પ્રોસેસ કરવાની હું સમજાવી દઉં. હું કરું મેડમ? હેલો. પછી કઈ નહીં, ત્યાં સુધી વેઇટ કરો. હવે અત્યારે જે લોકો નથી ત્યાં સુધી પહોંચ્યા ત્યાં સુધી આપણે બધાને પહોંચાડી દે. પેલા સુજલ સ્ક્રીન શેર કર. યસ, ચાલે. બુકમાર્ક કરી દો એટલે તમને એવરી ટાઈમ આવી રીતે આખી પ્રોસેસ ન કરવી પડે. અને બુકમાર્ક કરીને પછી તમે ઓપન કરો છો તો એને રિફ્રેશ કરવાની. હેલો યસ મેડમ, મારે ઉજ્જવલ. નેમ ઓલરેડી ઇન યુઝ એમ લખેલું આવે છે. આ નથી તમારે કરવાનું. કેનવાસમાં જાઓ. ઓકે, હવે નીડ કેનવાસ અકાઉન્ટ ની આખી પ્રોસેસ કરી નાખી તે સુજલ? કઈ બેક જા, કેનવાસ વાળી સ્ક્રીન ઉપર જા. તો કોણ કરશે? ગ્રુપ એ છે, ગ્રુપ એમાં જેને પ્રોબ્લેમ હોય એ સોલ્વ કરી દો. નેક્સ્ટ ગ્રુપ બી. ઓકે ઓકે, આમાં નીડ કેનવાસ અકાઉન્ટ ઉપર ક્લિક કર. નહીં, આ કાંઈ નાખવાનું નથી. નીડ કેનવાસ અકાઉન્ટ ઉપર ક્લિક કર.
બરોબર જ હતો. આઈ એમ અ સ્ટુડન્ટ. મેમ ઓકે, હવે આમાં જોઈન કોડમાં કેપિટલ આર, કેપિટલ પી, ડબલ સિક્સ, કેપિટલ એમ એન્ડ 6. હવે પણ 1 બાય 1 સોલ્વ કરું છું. અને ઓકે, કેપિટલ આર, કેપિટલ પી, ડબલ સિક્સ, કેપિટલ એમ એન્ડ 6. જો ચેટ બોક્સમાં નાખું છું. And now listen, those who are complete this process, they can write your roll number in chat box. Then you can leave. જે લોકોનું લોગિન સીએફએસ સુધી થઈ ગયું છે એ લોકો તમારો રોલ નંબર ચેટ બોક્સના અંદર લખો અને પછી મીટિંગ લેફ્ટ કરો. For attendance purpose, everyone write down your roll number in chat box, then you can leave. મેમ ગૂગલ ફોર્મ ની લિંક વોટ્સઅપ ઉપર આવી છે ને? એ એક્ઝામ કાલે ટોપિક તમને કહેશે, ભણાવશે ને એમાં જ તમારે ડિરેક્ટલી કરવાની. હા, એ કાલે તમને આવી જશે. ટેસ્ટ ચાલે છે, એનો ટોપિક છે એ કાલે તમને ભણાવશે અને પછી જ ટેસ્ટ હશે. એટલે અત્યારે આટલા પૂરી જ રાખો. કેમાં લોગિન થવો પહેલા. ઓકે. અને જે લોકો સીએફએ સુધી પહોંચી ગયા છે એ લોકો મીટિંગ લેફ્ટ કરે, પણ પહેલા રોલ નંબર લખો. અધરવાઇઝ અટેન્ડન્સ તમારી નહીં થાય, પ્રેઝન્ટ નહીં માર્ક થાય. મેમ આના પછી લેક્ચરમાં હશે લેક્ચર? ઓકે સુજલ, ક્યાં પહોંચ્યો તું? ટેસ્ટ તમને કાલે ક્લાસમાં કહેશે. આના પછી ની હાજર નહીં હોય. મેડમ આ છે ને લેપટોપ ચોટી ગયું છે એટલે છે ને કઈ સુજલ. બાય થતું બાય. નથી. હલો મેમ. મેમ મારે છે ને લેપટોપ છે ને આખું ચોટી ગયું છે એટલે કાંઈ થતું નથી. કોપી પેસ્ટ નું આપણે નથી રાખવાનું. ટાઈપ કરો, હાલો જલ્દી લખો, ટાઈપ કરો. કોપી પેસ્ટ નથી કરવાનું અત્યારથી. અને જે લોકોને છે લોગિન નથી થતું એ લોકો મીટિંગમાં રહેજો, લેફ્ટ ન કરતા. હેલો મેડમ. હેલો. યુઝર નેમ માં તમારું નામ. હેલો મેમ. હેલો મેમ. હેલો. યસ મેમ, મેં લોગિન કરવાની ટ્રાય કરી કેનવાસમાં મારવાડીના મેલથી, તો નથી થતું. એમ કે છે ઇનવેલિડ યુઝર નેમ ઓર પાસવર્ડ. હેલો. હેલો. મેડમ મારે કેનવાસની સાઇટમાં થઈ ગયું લોગિન, પણ એપમાં કરવા જાવ તો કે પાસવર્ડ ઇનવેલિડ બતાવે.
ઓકે, પાસવર્ડ ઇનવેલિડ કોને બતાવે છે એપ્લિકેશનમાં? મારે પાસવર્ડ હું હરખો નાખું હા, તો મારે છે ઇન્વેલિડ મેડમ. એટલે જ મેં એવું કીધું કે પ્રિફર પહેલા તમે છે ને તમારી વેબસાઇટ ને કરો, એપ્લિકેશન ને નહીં કરો, કેમ કે એપ્લિકેશનમાં એવું થશે એવરી ટાઈમ વેબસાઇટમાં તમારે નથી રિફ્રેશ થતું કરવું મેડમ. પડશે અને સમ ટાઈમ નહીં થાય. વેબસાઇટમાં જો સુજલ તારું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, રાઈટ? સુજલ તારું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, બસ અહીંયા સુધી કરવાનું છે, CFS સુધી તું પહોંચી ગયો. દેન આફ્ટર ફ્રોમ એ ગ્રુપ એ દેવાંશ મેડમ મારે નથી થતું. યસ બોલો. હા તો રોલ નંબર લખો અને મીટિંગ લેફ્ટ કરો. યસ આવે છે. યસ દેવાંશ, યસ. નથી થતું મેડમ. મેમ લિંક જોઈન માંથી જ કોડમાં કરો, કેમ શું કે લખવાનું? એવરી ટાઈમ જ્યારે તમારે સબમિશન કરવાનું હશે ને ત્યારે અમે લિંક જ મોકલશું, એટલે વેબસાઇટ થી નહીં થાય ને તો ચાલશે, પણ એક વખત લિંક થી જોઈન કોડ કરી નાખો. મોકલો મેમ. લિંક થી તમે લોગિન મેમ કરશો ને એટલે સેન્ડ તમારું એનરોલમેન્ટ થઈ ગયું, એટલે એવરી ટાઈમ તમારે રજીસ્ટર નહીં કરવું પડે. મોકલું? હા, વેઇટ. ના, જોઈન કોડ આ જ રહેશે. કોર્સ માટે જોઈન કોડ હોય ને એક જ વાર હોય, ક્વિઝ માટે જોઈન કોડ હોય એ બદલે. જોઈન કોડ હેલો સેટ કરો તો તમે. ક્વિઝ માટેનો જે કોડ હશે ને, હા, એ જ્યારે ક્વિઝ હશે ને ત્યારે કોડ અલગથી આપશું. કોર્સ માટેનો સેમ છે. કોર્સ અને ક્વિઝ ના બેયના કોડ અલગ અલગ હોય, એટલે અત્યારે કોર્સમાં જોઈન થઈ જાવ. યસ. મેમ કોડ સેન્ડ એ અત્યારે કાંઈ જ નથી, એ ખાલી ફોર્મેટ છે જસ્ટ, કે તમારી ક્વિઝ હશે ને ઈ બધી આમાં આવશે એમ. CFS સુધી પહોંચવાનું હેલો છે મેમ. અને અંદર કાંઈ તમારે લોગિન નથી કરવાનું. યસ બોલો. મેડમ લોગિન નથી થતું કેનવાસમાં. હેલો હવે જો હેલો ગ્રુપ એ છે એમાંથી દેવાંશ તારે શું પ્રોબ્લેમ છે? એકવાર લોગિન થઈ ગયો તું? નહીં, એમાં કોડ. હા બસ, તો તારું રજીસ્ટ્રેશન થઈ ગયું, હવે તારે કઈ કરવાની જરૂર નથી. હેલો મેમ. હા, પણ જ્યારે પાછું અસાઇનમેન્ટ અપલોડ કરવાનું હોય ને ત્યારે જ આ પ્રોસેસ કરવાની. એટલે એક વખત તમને આ ડેમો કરાવ્યો કે આવી રીતે તમારે ક્વિઝ અને અસાઇનમેન્ટ અપલોડ કરવા માટે આટલી ડિટેલ નાખવી પડશે. હેલો મેડમ. હેલો હા. મેમ હું હેત બોલું ઓકે, છું. ધેન નેક્સ્ટ કોને નંદન હેત બોલો, શું પ્રોબ્લેમ છે? શેર કરો સ્ક્રીન. દર્શિલ વેઇટ કર, નંદન નું પેલા કમ્પ્લીટ થઈ જાય પછી તારો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી દો. શેમાં? નીડ અ કેનવાસ અકાઉન્ટ ઉપર ક્લિક કર. મેમ CFS લગે થઈ ગયું મારે. વેઇટ કરો. આ પેલા નંદન નું કમ્પ્લીટ થઈ જાય પછી તમારો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરો. નીડ અ કેનવાસ અકાઉન્ટ ઉપર ક્લિક કર નંદન. જો નીચે ઓપ્શન એવો નીડ અ કેનવાસ અકાઉન્ટ, ફોરગોટ પાસવર્ડ ના નીચે. યસ, આઈ એમ અ સ્ટુડન્ટ. ઓકે, જોઈન કોડમાં નાખ કેપિટલ R, કેપિટલ P, 66, કેપિટલ M અને 6. દર્શિલ વેઇટ કર 2 મિનિટ. બધાનું લોગિન થશે ને પછી જ હું મીટિંગમાંથી લેફ્ટ થઈશ, એટલે ત્યાં સુધી વેઇટ કરો. કોઈનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ નહીં થાય ને એવું નહીં બને. યસ, મેલ આવી ગયો એટલે કમ્પ્લીટ રુદ્ર. 66 6 2 વાર, કેપિટલ M અને 6. 6 કેપિટલ M and 6. ફૂલ નેમમાં તારું આખું નામ નંદન પોપટ, યુઝર નેમ એ નંદન પોપટ, પાસવર્ડમાં ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો મેલ આઈડી નો પાસવર્ડ. હેલો મેમ. યસ. મેમ હું હેત બોલું છું સર. મેમ મારે લોગિન નથી થતું કેનવાસમાં. મેં લિંક મોકલી એના ઉપર ક્લિક કર્યું.
મેમ વોટ્સએપમાં લિંક મોકલી છે. વોટ્સઅપમાં નહીં, મીટિંગ છે એના ચેટ બોક્સમાં મેં લિંક મોકલી છે. ઓકે ઓકે ચેક કરું. એના ઉપર ક્લિક કરો. હા હા કરી ક્લિક. ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નું મેલ આઈડી. હવે ઓલામાં નીચે ક્લિક કરો, યુ એગ્રી ધ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન. યસ, સ્ટાર્ટ રનિંગ. મેમ લોગિન કરું છું ને ત્યારે એમ બોલો. લખાયેલું આવે છે ઇનવેલિડ યુઝર નેમ ઓર પાસવર્ડ. હેલો. હા હેત બોલ. મેમ ઇનવેલિડ યુઝર નેમ ઓર પાસવર્ડ લખાયેલું આવે છે. હેલો મેમ. વોઇસ કટ થાય છે. હેલો. બસ જો પહોંચી ગયા. હવે અહીંયા ડેશબોર્ડ હેલો આવશે, મેડમ. એના ઉપર ક્લિક કરો. નંદન, જે ઓલી 3 આડી લાઈન આવે છે ને એના ઉપર ક્લિક કર. હેલો મેમ. ઓકે, હવે કોને પ્રોબ્લેમ? યસ નંદન, તારું કમ્પ્લીટ. એમાં સીએફએસ આવી ગયું ને? હેલો મેમ. હેલો. હેલો મેમ. શેર કરો સ્ક્રીન તમારી. નથી થતું ને કાલાવડિયા? ઓકે, સ્ક્રીન શેર કર તારી. યસ. હેલો મેડમ. હેલો. પણ તારી સ્ક્રીન શેર કર. ફોર્મેટ વગર મને કેમ ખબર પડશે? હા હા કરું હેત કરું. વેઇટ કર 2 મિનિટ. હું ગ્રુપ એના પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરું છું. તમને કીધું તો ખરા, ઓકે બી ઓકે. ગ્રુપ ના પછી ટર્ન આવે. હા. હા ઓકે. હેલો મેડમ. હેલો મેમ. સ્ક્રીન તો શેર કર. તારી સ્ક્રીન વિઝિબલ જ નથી. મેડમ આવું આવે એટલે થઈ ગયું ને લોક? આ યસ. મેડમ આવું આવે. તારો વોઇસ કટ થાય છે. હા હવે કમ્પ્લીટ આવે છે. તારું નામ શું છે? મને નામ કહો. કાલાવડિયા દર્શ. વોઇસ કટ થઈ છે. યસ બોલો હવે. હા હા આવે છે. હા. હા પણ એટલે શું પ્રોબ્લેમ એમાં બોલ? હા 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 એ દેખાણ. એમાં ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે. એમાં ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે લખેલું. અને શું શું ઓપન કર્યું ત્યાં? અરે અત્યારે એની વાત જ નથી થતી. આ વસ્તુ બીજી વસ્તુ છે, એટલે અત્યારે આને સાઈડમાં રહેવા દે. કાલે ગૂગલ ફોર્મમાં હશે, એની લિંક મોકલશે. અત્યારે કેમ મેં કેનવાસ માટે લિંક મોકલીને તમે સીધા જોઈન થઈ ગયા? એમ ગૂગલ ફોર્મની કાલે લિંક હોય ને, એમાં લિંક ઉપર ક્લિક કરશો ને સીધા જોઈન થઈ જશો તમે. એમાં તમારે આગળ કાંઈ પ્રોસેસ નથી કરવાની. હવે તારો ચેટબોક્સમાં નંબર લખી લે અને તું મીટિંગ લેફ્ટ કર. હવે ધેન આફ્ટર ગ્રુપ એ. ગ્રુપ એમાં રોનક તારું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. 1 બાય 1 બધાને હું પૂછું છું. જેનું કમ્પ્લીટ થાય ને રોલ નંબર લખીને મીટિંગ લેફ્ટ કરો. રોનક દેલવાડિયા રોનક. આ તો રોલ નંબર લખો અને મીટિંગ લેફ્ટ કરો. ધેન આફ્ટર દર્શિલ ડગલી. તારું ડન થઈ ગયું? રોલ નંબર લખો અને મીટિંગ લેફ્ટ કરો. ધેન આફ્ટર અકીલ અહેમદ બાડી. અકીલ અહેમદ. શું પ્રોબ્લેમ આવે છે? શેર કરો સ્ક્રીન. સ્ક્રીન શેર કરો.
હા, રોલ નંબર લખીને લખતા જો, એના સિવાય નહીં. અટેન્ડન્સ માટે રોલ નંબર લખજો મીટિંગમાં. ઓકે, લિંક પર ક્લિક કર્યું. યસ, હવે આમાં ડેશબોર્ડમાં આ થઈ ગયું, લોગિન તો થઈ ગયો. આમાં શું પ્રોબ્લેમ છે? અહીંયા જો 3 આડી લાઈન આવે છે, C09CE101, એના બાજુમાં 3 આડી લાઈન આવે છે. સ્ક્રોલ અપ કરો, ઉપર જાઓ. આમાં ક્લોઝ કરી દો. કોર્સ લેવો છે ને, એમાં ચોકડી ઉપર ક્લિક કરી દો. હા, હજી ઉપર. ક્રોસ કરી દો. ક્રોસ જે આવે છે એના ઉપર યસ, જો હવે 3 જે આડી લાઈન એના ઉપર ક્લિક કરો. બસ આમાં કોર્સિસ માં જાવ એટલે CFS આવશે. ત્રીજો ઓપ્શન છે કોર્સિસ. કોર્સિસ 3rd નંબરનો ઓપ્શન છે અકાઉન્ટ ના પછી. બસ આવી ગયું CFS કમ્પ્લીટ. Okay, then after next અનિલ પટેલ. અનિલ પટેલ થી કોણ જોઈન થયું છે મીટિંગમાં? એમનું થયું કમ્પ્લીટ? આ ક્રેઝી એનબી છે. મીટિંગમાં જોઈન થાવ ત્યારે તમારું જે નામ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં લખાયું હોય એ જ નામ લખજો. શેર કરો સ્ક્રીન. ઓકે, આ શું કર્યું? આ બસ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. આટલા સુધી જ છે. બસ આટલું જ છે. આ કમ્પ્લીટ છે. કોર્સિસમાં CFS આવી ગયું એટલે પૂરું. ટેસ્ટ અત્યારે નથી આપવાની એટલે અત્યારે નહીં આવે ટેસ્ટ. બરોબર? નાઉ યુ કેન લીવ. ઓકે, દેવાંશ, શેર યોર સ્ક્રીન. હા, પણ સ્ક્રીન શેર કર તારી દેવાંશ. જોઈન કોડ ખોટો લખે છે. તું જોઈન તો આના ઉપર ક્લિક ન. હા, તો હવે એક કામ કર. આ ક્રિએટ અકાઉન્ટ છે ને એના ઉપર નહીં, એમને કેનવાસ બુક ઇન્સ્ટ્રક્ટર ઉપર ક્લિક કર. વાંધો નહીં, આ કમ્પ્લીટ કરી દે પ્રોસેસ. બસ આમાં ઈમેલ આઈડી માં તારું ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નું મેલ આઈડી પાસવર્ડ નાખી દે. હા, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નું મેલ આઈડી. ઇનવેલિડ યુઝરનેમ ખોટું લખ્યું હોય એટલે, યુઝરનેમ ને પાસવર્ડ ખોટા લખ્યા હોય એટલે. લે દેવાંશ, કેટલી વાર છે હવે? બી ગ્રુપ ના પ્રોબ્લેમ બાકી છો સોલ્વ કરવાના હજી? નીડ અ કેનવાસ અકાઉન્ટમાં જતો. યસ. આઈ એમ અ સ્ટુડન્ટ. નાખ બધી પ્રોસેસ આખી કમ્પ્લીટ કર. તું આ પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ કર ત્યાં. હા, પણ તું લોગિન તો કરાવમાં. ત્યાં હું બી ગ્રુપ ના એક સ્ટુડન્ટ નો ટર્ન લઈ લઉં. ઓકે, ફ્રોમ ગ્રુપ બી ખોડીદાસ વિરાણીયા કોણ છે? વિરાણી ખોડીદાસ. યસ યસ. મેડમ મારે લોગિન થઈ ગયું, પછી CFS ઉપર નથી જોવાતું.
ઓકે વેઇટ કર 2 જ મિનિટ, તારી સ્ક્રીન મને શેર કરી દે વિરાણી, અને તું દેવાંશ આ આખી ડિટેલ પાસવર્ડ ને બધું ભૂલ્યા વગર જે હોય ને તારો ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નો મેલ આઈડી નો એ પાસવર્ડ નાખી દે આમાં. મેડમ યસ હલો જેનીશ વેઇટ કર, તારો ટર્ન આવશે, હું તારું નામ બોલીશ ને ત્યારે તારો પ્રોબ્લેમ કે છે. હા ઓકે અત્યારે આ વિરાણી ભાઈ નું સોલ્વ કરવા દે. મેમ જોવો તમે લાઈક સ્ક્રીન શેર નું. ઓકે દેવાંશ આમાં ટિક કરી દે, યુ અગ્રી ધ કન્ડિશન્સ વાળામાં. હા તો યુઝર નેમ માં ખાલી દેવાંશ લખ, સોલંકી ની ખાલી દેવાંશ લખ. બસ હવે કર નેક્સ્ટ માં સ્ટાર્ટ લર્નિંગ. દેવાંશ નહીં, હવે આમાં કઈક નામ લખી દે, એબીસીડી કે એવું કઈક અલગ જ નામ લખ યુઝર નેમ માં. હવે દેવાંશ તું છે ને વેઇટ કર, મને એક વોટ્સએપમાં મેસેજ કરી દે કે તારા પ્રોબ્લેમ છે એવો. હવે આ બી ગ્રુપના બધા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય ને એટલે હું તને સોલ્વ કરી દઈશ, રાઈટ? અને અત્યારે તારું ચેટ બોક્સમાં નંબર લખીને મીટિંગ લેફ્ટ કર. Then everyone left the meeting from group A. Yes? Yeah. હા હા બોલ. કોર્સમાં જોઈન થયો? હા મને વિઝિબલ છે, તારું નામ શું છે? હેત પતાસણા. એટલે હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ મીટિંગમાં જોઈન થા ને તો હેત થી લખજો હો, એટલે ખબર પડે. હવે મેં જો લિંક ચેટ બોક્સમાં તને લિંક મોકલી હતી, એના ઉપર ક્લિક કર. તે જોઈન કર્યો કોર્સ કે નથી કર્યો? હેત ગ્રુપ એ હેત, ઓકે બસ તારું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. અહીંયા કરવાનું છે 09C ઉપર જો CFS લખેલું આવી ગયું. અહીંયા 3 જે ઓલી હોરિઝોન્ટલ લાઈન છે એના પર ક્લિક કર. યસ અહીંયા સુધી જ કરવાનું છે, બાકી કાંઈ જ નથી. ઓકે નાવ યુ કેન લેફ્ટ ધ મીટિંગ. ઓકે ગ્રુપ બી વિરાણી સ્ક્રીન શેર કરો. હા મેમ, હા કઈ રહી જોવો મેડમ. કેનવાસ ઉપર ગયા હતા, લિંક ઉપર ક્લિક કર્યું હતું? હા બધું કર્યું મેમ. બતાવો તો શું પ્રોબ્લેમ છે? CFS સુધી પહોંચી ગયા? આ CFS નું શું છે ને એ જ નથી કઈ સમજાતું, તમે જોવો મેડમ. એમાં કાંઈ નથી કરવાનું. CFS છે ને એ એક મેં કોર્સનું નેમ રાખ્યું છે, એના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. એટલે નેક્સ્ટ વીક જે અસાઇનમેન્ટ તમને આપશું ને એના ઉપર તમારે અપલોડ કરવાનું છે, બીજું કાંઈ નથી. એટલે અત્યારે મેમ કોર્સ એક મિનિટ ખાલી જોવો. જોઈન કરેલો છે. હા હા બરોબર, મેમ એક તમારું મિનિટ જે તો છે ને સ્ક્રીન કમ્પ્લીટ છે. મેં જોયું ઉપર C11 કોડ આવી ગયો છે. એ ઓકે હાલો. હા ડન. હવે દેન નેક્સ્ટ છે પ્રિયાંશ. પ્રિયાંશ યસ મેડમ. શું પ્રોબ્લેમ છે? કોર્સ જોઈન થઈ ગયા તમે? ના મેડમ, મારામાં પ્રિયાંશ એટલે યુઝ ઓલરેડી એમ લખેલો છે. પ્રિયાંશ તું વેઇટ કર, તારો પ્રોબ્લેમ છે ને એ હમણાં છેલ્લે લાસ્ટમાં સોલ્વ કરજો. ધેન પછી હેત કોટેચા. હલો પ્રિયાંશ તું મીટિંગમાં જ રહેજો. હા હેત ઓકે મેડમ. હેત યસ મેમ, સ્ક્રીન શેર કરું છું. હા કરો કરો. ઓકે મેમ શું પ્રોબ્લેમ છે એપ્લિકેશન તમને? એપ્લિકેશનની વેબસાઇટ થી કરો. નીડ અ કેનવાસ અકાઉન્ટ સુધી ગયા હતા તમે? ના મેમ, તો કોણ કરશે? હા આના પર ક્લિક કરો. ત્યાં નહીં, મેં લિંક આપી હતી ને એના ઉપર ક્લિક કરો. હા
વાંધો નહીં, હવે ભલે રહ્યું. તો આમાંથી જ કરી લઉં ને, ગૂગલ માંથી? હા, એમાં કર ને, હું તને સ્ટેપ કહું છું કઈ રીતે કરવાનું એમ. ઓકે, આમાં નીડ અ કેનવાસ અકાઉન્ટ જો નીચે લખેલું લાસ્ટમાં ઈમેલ આઈડી માં, ત્યાં નહીં, નીડ અ કેનવાસ અકાઉન્ટ છે ફોરગોટ પાસવર્ડ ના નીચે ક્લિક કરો એના પર. આઈ એમ હા અ કર્યું સ્ટુડન્ટ, આઈ મેમ. એમ અ સ્ટુડન્ટ પર ક્લિક કરો. જોઈન કોડમાં શું લખું? જોઈન કોડમાં કેપિટલ R, કેપિટલ P, ડબલ 6, કેપિટલ M અને 6 મેં ચેટ બોક્સમાં નાખ્યો છે, પણ અગેન હું નાખું છું, જોઈ લો. RP પછી ડબલ 6 દિવસ 6. હા, ને પછી પછી 6. એક સેકન્ડ મેમ, એક સેકન્ડ જોઈન કોડ જોઈ લો. જોઈન કોડ હું બોલું છું ઈ જ છે, કેપિટલ M લખામાં. હા, કેપિટલ M. હા, then 6. અગેન 6. હા, દેન ફૂલ નેમમાં ખાલી હેત જ લખી દે, યુઝર નેમમાં હેત લખી દે. યુઝર નેમમાં મેડમ મારવાડીનો મેલ નાખવાનો છે? નામ ખાલી તમારું યુઝર નેમમાં હેત કોટેચા લખી નાખ ખાલી. ને પાસવર્ડમાં શું નાખવાનો રહેશે? પાસવર્ડમાં ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નો મેલ આઈડી છે ને, એનો પાસવર્ડ નાખવાનો. ઓકે. ને કન્ફર્મ પાસવર્ડમાં? તો કન્ફર્મ કન્ફર્મ પાસવર્ડમાં શું? પાસવર્ડ એમાં જે ઉપર પાસવર્ડ લખ્યો ને ઈ સેમ ટુ સેમ રાખવાનો, બે પાસવર્ડ સેમ રાખવાનો. ને ઈમેલમાં મારવાડીનું મેલ ને? ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નું મેલ આઈડી, યસ. આમાં શું કરવાનું છે હવે? આ બસ CFS આવી ગયું, બસ અહીંયા સુધી પહોંચવાનું છે. હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ તમારું અસાઇનમેન્ટ હશે ને, એ CFS ઉપર ક્લિક કરશો ને એટલે એમાં અસાઇનમેન્ટ નો ઓપ્શન આવશે, ક્લિક કરો અત્યારે અહીંયા CFS ઉપર. CSS ઉપર ક્લિક કરું? હા, એટલે ક્વિઝ ને અસાઇનમેન્ટ માટેના ઓપ્શન તમને બતાવશે. જો આ મોડ્યુલ છે ને, એમાં કાં તો સિલેબસમાં એમાં તમને અસાઇનમેન્ટ આવશે. બસ અહીંયા સુધી પહોંચવાનું છે. ઓકે મેમ. હેલો મેડમ. ઓકે, ઓકે, ધેન નેક્સ્ટ પ્રિયાંશ. મેડમ મારે થઈ ગયું, મેં આગળ સરનેમ લગાડીને તો થઈ ગયું. હા બસ, તો હવે મીટિંગ લેફ્ટ કરો. ધેન નેક્સ્ટ હલો કોને મેડમ. પ્રોબ્લેમ છે? એક જ મિનિટ. આયુષ, 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 નિમાવત આયુષ. યસ મેડમ. મેડમ મારે થઈ પણ ગયું એવું કમ્પ્લીટ? ના શેર એના કરો જેવું સ્ક્રીન. શું પ્રોબ્લેમ છે? એક જ મિનિટ મેડમ. ઓકે. પાસવર્ડ ડઝન્ટ નોટ મેચ પણ ઉપરનો પાસવર્ડ છે એ અને નીચેનો પાસવર્ડ છે ને, બે પાસવર્ડ અલગ અલગ હશે. એટલે જે ખાલી પાસવર્ડ છે ને એમાં લખો છે ને, ઈ સેમ ટુ સેમ કન્ફર્મ પાસવર્ડમાં લખો. ઓકે, જોઈને હમણાં કહું પાછું હો મેડમ. હા ઓકે. હવે એના પછી નેક્સ્ટ ઋષિત, ત્રાંબડિયા ઋષિત. હા મેડમ. શું પ્રોબ્લેમ છે? આ ખાલી આ ચેક કરવા માટે આવી ગયું નહીં બતાવો. સ્ક્રીન શેર કરો એટલે ખબર પડી જશે. CFS ક્યાંય પણ લખેલું દેખાય ને એટલે કમ્પ્લીટ આવી જ ગયું. હા મેડમ આ આવે છે હવે. સ્ક્રીન શેર કર. બસ ડન 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 થઈ ગયું. CFS ડન. અહીંયા સુધી જ છે.
હા Then after next, Krishna, Goswami Krishna. Parth, Solanki Parth. Okay, Krishna. મેમ sir. મારે Just 2 minutes, Parth. Krishna done તારું complete થઈ ગયું, CFS આવી ગયું. Okay, Parth. મેમ મારે CFS સુધી આવી ગયું છે, એપ્લિકેશનમાં કાંઈ કરવાનું છે? નહીં, એપ્લિકેશનમાં નથી કરવાનું અને બને તો પ્રિફર વેબસાઇટ જ કરજો, બીજું કાંઈ નથી, આટલું જ છે. ઓકે Okay. Okay, now થેન્ક યુ you મેમ. can leave. Then Krishna, you also can leave. Write your roll number in chat box. Then after Ayush. યસ મેમ આમાં શું આવી પ્રોબ્લેમ છે? આવી ગયો થઈ મેડમ ગયું? Okay, okay. Okay, done. So now everyone can leave the meeting.